बस बच्चों 1 मिनट में शुरू कर रहे हैं, 1 मिनट बस दीजिए, शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, वीडियो खोलिए, वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई। शो हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आफ्टरनून टू सर। ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सर एक डाउट है। हाँ बोलो, डाउट बोलो। सर हमने वो ट्रांजिटिव में पढ़ा था ना, उसमें एक डाउट था। हमने पढ़ा था कि अगर ए और बी हो, ई सी हो तो ए सी होगा, तो वो ट्रांजिटिव होगा, है ना? हाँ हाँ बोलो बोलो। ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट थी कि ए बी है, बी हाँ सी है, ठीक है, और ए सी नहीं है, तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है। और तीसरी स्टेटमेंट ये थी कि ए बी है और बी सी हम ढूंढ ही नहीं पा रहे, तो भी वो ट्रांजिटिव है, ये कैसे हम कह पाए, ये पूछना था। एक्चुअली हम ये कह रहे हैं ए बी बी सी होगा तो ए सी होना चाहिए, ट्रांजिटिव है। सिर्फ इतने को पकड़ो, तीन मत बनाओ इसके। क्या कहा मैंने? मैंने कहा ए बी और बी सी अगर होगा, अगर होगा तो ए सी होना चाहिए, बस इतना सा है, तो ट्रांजिटिव है। ठीक है, और अदरवाइज भी ट्रांजिटिव है, इसके अलावा भी ट्रांजिटिव है। लेकिन ए बी बी सी हो गया तो ए सी होना ही चाहिए। जब ए बी बी सी है ही नहीं, मान लो किसी कोई कोई एक एलिमेंट है 3 2, अब अगला 2 करके कुछ नहीं मिल रहा, बी सी नहीं मिल रहा, ट्रांजिटिव है। ए बी बी सी है तो ए सी पूरा होना चाहिए, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव है ही। कहानी क्लियर है? एक्चुअली कंडीशन सिर्फ ये है कि ए बी बी सी हो तो ए सी होना चाहिए। ठीक है, बाकी के लिए माना नहीं है, बाकी एवरीवेयर ट्रांजिटिव है। आया? हाँ जी, भव्या, भव्या मेहंदी रथ का बोलो। ओके सर। हाँ बाकी बच्चे भाई वीडियो वीडियो खोलो ना यार। वीडियो लास्ट क्लास बात हुई थी, सर कोई दिक्कत है, 5 6 ने खोले थे। अब मेरे को ये नहीं करना पड़े कि मैं स्ट्रिक्टनेस दिखाऊं तो मजा खराब हो जाता है ना। कभी आपकी मजबूरी है, कभी नहीं खोलो, ज्यादा बारी आप खोलो वीडियो है। सर अभी हमारे स्कूल में बोल रहे हैं कि ऑफलाइन बुलाने के मूड में पूरे, ऑफलाइन बुलाने के सितंबर को मूड में है। पेपर। हाँ, और सब पेपर भी वैसे ही देना है बोर्ड के, पूरे मूड में आ गए। अब तो ये ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। हाँ नहीं सही है, मतलब अगर ये बता रहे हैं तो हो रहा है, और एक नहीं स्कूल में सर, नहीं होगा। कहते कि अभी अगस्त 10 तक की प्लानिंग चल रही थी, फिर अभी पैंडेमिक थोड़ा सा ईज आउट हो रहा है, तो सितंबर तक हम बुला लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बस एक बारी कोई भी स्कूल बुला ले, फिर हम भी बुला लेंगे। ठीक है, हम भी साथ ही सर तो साथ हैं। पेपर की तैयारी कैसे करें समझ नहीं आ रहा मैं अभी। करा रहा हूँ ना आपको, आप टेंशन मत लो ना, मैं नहीं एमसीक्यू सर, उठा। मतलब वो एमसीक्यू टाइप करनी है या डिस्क्रिप्टिव वाली, ये क्योंकि थोड़ा सा सर भाई, राइटिंग प्रैक्टिस चली गई बिल्कुल। देखो क्लास में तो हम कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव, कोई भी चैप्टर डिस्क्रिप्टिव करेंगे ना। अभी एनसीईआरटी कर रहे हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा तो कर नहीं रहे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा उठाएंगे वो एमसीक्यू उठाएंगे नवंबर तक के एग्जाम के लिए। क्योंकि गाइडलाइन तो यही है, जो आपको भी मालूम है कि नवंबर एग्जाम आपका एमसीक्यू होगा, और स्कूल में बुला लिया तब भी एमसीक्यू लेने में क्या दिक्कत है, तब भी एमसीक्यू ही होगा, है ना? ठीक बात है कि नहीं? सर मतलब स्कूल में बुला लिया तब भी एमसीक्यू है, डिस्क्रिप्टिव नहीं हो जाएगा पूरा वैसे? हाँ, कहाँ ऐसा भी कोई क्या गाइडलाइन थी, आप बताओ ना। मैंने तो सर मेरे को शायद, याद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं भी पूछ लिया। नहीं है, यही है कि नवंबर एग्जाम तो एमसीक्यू ही है। नवंबर एग्जाम तो एमसीक्यू एग्जाम ही है, जहां तक मेरा ध्यान है। ठीक है, मैं एक जरूरी काम निपटा लूं, पहले बैच में है। आज थोड़ा सा अटेंडेंस से देख लेते हैं। अटेंडेंस ले नहीं रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अटेंडेंस तो भैया ले रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, भैया ज्वाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि कुछ बच्चे गड़बड़ पता नहीं कर रहे हैं कि, जैसे कि आदित्य भाई, आप एक क्लास पिछली थे आप हमारे साथ, आदित्य चौहान। उससे पहले हाँ लगातार जी भैया। एब्सेंट थे, वजह बताओ क्या थी? आप लास्ट क्लास थे, आज भी हो, उससे पिछली क्लासों में आप एब्सेंट क्यों थे? क्या ऐप से कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? बस इतना बताओ। हाँ जी भैया, आपसे तो करा है। ऐप से करा है, ठीक है। अब एब्सेंट आगे से मत होना, कोई दिक्कत हो तो मेरे को मैसेज जरूर करना, ठीक है? हाँ या नहीं मेरे भाई बोल दे। ऐप से करा है। नहीं, ऐप से तो करा है, आगे आगे की बात कर रहा हूँ। ऐप से करने का लालच सबको कह रहा हूँ मत करना,
ठीक है, लाइव आके ही करना है। ठीक है, और कई बच्चे हैं, कईयों को तो हमने अभी 1 मिनट मेरे को भैया आज 5 मिनट आपको देने पड़ेंगे क्योंकि मेरा बैच ऐसे गड़बड़ा जाएगा। तो ये काम हम ऑफलाइन में तो रोज ही कर लेते थे। अच्छा अर्शिया, अर्शिया आप भी काफी एब्सेंट थे बच्चे पीछे। सर यूटी उसके बाद क्लास टेस्ट चल रहे थे, लेकिन ऐप से मैंने सारी क्लासेस कर ली थी। चलो ये बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा कुछ आपको किसी को भी करना पड़े तो मेरे पास मैसेज तो आना चाहिए ना। ठीक है सर। है ना, सबको कह रहा हूँ, एक को नहीं कह रहा, एक का तो बहाना है। 5 तारीख से 22 तारीख तक जो बच्चा ऐप से पढ़ रहा हो, लगभग पूरा महीना हो गया क्लास में ना आया हो, तो उसे बताना तो पड़ेगा ना। 1-2 दिन की तो कोई बात नहीं, सभी को कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ। ठीक है भैया, और ध्यान से सुनना। और कौन है बच्चे ऐसे जिन्होंने ज्यादा छुट्टी कर ली है? दीपांशु, भाई दीपांशु के फ्रेंड जरा जो हो, ये मत कहना सर अब कहाँ दोस्ती रह गई 2 साल में। दीपांशु तो बैठा हुआ है क्लास में, बैठा है भाई। दीपांशु आपने भी बहुत छुट्टियां की। दीपांशु माइक पे आओ भाई जल्दी से, फिर क्लास स्टार्ट करनी है। मेरे ख्याल से वीडियो खोला हुआ है इसने। हाँ नहीं, दीपांशु ने नहीं, दीपिका ने खोला हुआ वीडियो। दीपांशु, दीपांशु भाई बोल नहीं पा रहा तो चैट पे रीजन दे दे, नहीं तो मैं क्लास से बाहर किसी को भी कर दूंगा। ठीक है भैया, बोल नहीं पा रहा तो चैट पे आप मेरे को बता सकते हो। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। दीपांशु भाई को मीटिंग से बाहर कर रहे हैं भाई। इसके दोस्त, इसको बोल देना भैया तूने जवाब नहीं दिया इसलिए भैया ने तेरे को आउट कर दिया। ठीक है, वेटिंग रूम में डाल रहे हैं। अच्छा सर, वो जैसे ही मैंने कहा वो आया और मैंने वेटिंग रूम में कर दिया, इसे डाल दिया। ठीक है, गया, जाने दो। ठीक है, ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम स्ट्रिक्ट हो गए हैं। हम वीडियो पे भी 1-2 क्लास बाद मैं सबको कर दूंगा भैया वीडियो खोलनी है मतलब खोलनी है। आप अपने स्टाइल में मेरे साथ नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है भैया, अब सख्ती से काम करना है हमने सबके साथ, रिजल्ट चाहिए। ठीक है, अटेंडेंस रोज लग रही है, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास अब मेंटेन है। ईशांत गानोलिया, ईशांत गानोलिया मीटिंग में है तो आजा भाई जरा। दीपांशु को चलो ले लेते हैं, लास्ट में बोल पड़ा था। हिमांशु, मैं ऐसे बोल दूं ना क्योंकि सब रुके रहेंगे तो मैं बीच में जब कोई नोट वगैरह चल रहा होगा तब बातें कर लूंगा बच्चों से जिन्होंने बहुत छुट्टियां की हैं। ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप पे रीजन दे देना, मैं कलेक्टिव बोल देता हूँ क्योंकि यहाँ टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अगली क्लास जो बार बार छुट्टी कर रहा है उसे ज्वाइन नहीं करने दूंगा। ठीक है भैया, दीपांशु है, कशिश, कशिश पाड़िया ने भी काफी छुट्टियां की है, मेरे को व्हाट्सएप पे रीजन कर देना क्या वजह थी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर वो मैंने आपको बताया था कि दादी की डेथ हो गई थी। ओके ठीक है। और सर इस वाले चैप्टर की तो मैंने क्लासेस ले ली है 3, बट लास्ट वाले चैप्टर की एक क्लास रह गई है, वो मैं कंप्लीट कर लूंगी अभी कुछ दिन में। बहुत बढ़िया, कर लीजिएगा, ठीक बात। ठीक ओके, है, थैंक यू। हाँ जी, बस यही है ना बोलने का तरीका। आप तो घबराते डरते इतने हो। महक गोयल क्यों छुट्टी पे थी? महक गोयल ने बहुत छुट्टियां की इस महीने। महक गोयल, सर घर बट पे। मैंने तो नहीं छुट्टी की कोई। महक गोयल, फिर आप पूरे नाम से नहीं आ रहे होंगे शायद। लॉगिन आपका शायद पूरे नाम से नहीं होगा ना। आपको पता है बैच में शायद 3 या 4 महक है ना? वही कंफ्यूजन कोई हुआ होगा फिर। चलो वो हम चेक कर लेंगे अगर आपने सर लेकिन मैं तो रोज महक गोयल के नाम से ही लॉगिन करती हूँ। अच्छा ये बात भी है। यस तो सर। ठीक है, आपके पास ऑफिस नंबर है ना? जी सेव सर। किया हुआ है ना आप उसको एक मैसेज दे देना, मेरे रेगुलर प्रेजेंट हूँ, मेरी एब्सेंट क्यों लगी है। वो अपने आप ढूंढेंगे कहाँ उन्होंने गड़बड़ कर दी, नहीं तो वो दोबारा भी लगा देंगे कोई, उनके एंड पे प्रॉब्लम है। प्रथम भाई, प्रथम हाँ जी भैया। भाई, इतनी सारी छुट्टियां क्यों चल रही हैं? भैया तबीयत खराब थी बीच में, उसको भैया मेरे को भाई कोई मैसेज दिया आपने? रिकॉर्डिंग से ले ली भैया। कोई मैसेज दिया मेरे भाई? रिकॉर्डिंग को मैसेज कैसे देगा ये बता। नहीं भैया, नहीं भैया। तो ऐसे कैसे चलेगा? देख, पहले तूने सेवा करी, बहुत अच्छी बात, तूने सेवा करी महीने तक, महीने 1.5 महीने सेवा करके आया, तब हमने कुछ नहीं कहा तेरे को। लेकिन यार रिजल्ट भी तो खराब होगा ना अब आगे। अब तो अब कोई भी वजह थी मैसेज देता। अब पूरा साल रेगुलर रहेगा, कोई छुट्टी नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है? ठीक है भैया। हाँ जी, और कोई दिक्कत होती है तो साथ के साथ सबको कह रहा हूँ बताओ, अलग से व्हाट्सएप पे बताओ, नहीं तो ये क्लास में टाइम अब हम लगाएंगे, हम जो अब तक ये शर्म कर रहे थे अब करने वाले नहीं है। ठीक है भैया, और
एक समर, समर प्रेजेंट है क्या? समर, समर भाई तो आज भी गायब है। ऐसे बच्चों को तो फिर हटा ही देंगे हम भैया, फीस वीस लेके हमें क्या करना है ऐसे बच्चों की। शांतनु और यशमीत, यशमीत, चलिए ठीक है, बाकी बातें मैं बीच में करूंगा अब आपसे, पहले मैं क्लास शुरू कर लूँ। सर वो बार बार लाइट जा रहा है इसलिए सर लीव हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भैया आ गए, हाँ जी। भैया चैप्टर 6 के एग्जांपल्स पे डाउट कब लोगे? चैप्टर 6 के एग्जाम्पल के डाउट कब लेंगे? सच्ची बता दूं, अभी जल्दी से ले लूं मैं? नहीं यार नहीं, पहले मैं बस इसके बाद सेकंड करूंगा, फिर एग्जाम की तैयारी शुरू करूंगा। फिर एग्जाम की तैयारी में जब हम कभी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम लेने पे कभी तो आ जाएंगे, लेकिन जल्दी नहीं आ रहे क्योंकि जरूरी काम इससे ज्यादा है। ठीक है ना? अरे एग्जाम की तैयारी भैया। जिस दिन शुरू हो गई, जो भी चैप्टर एग्जाम की तैयारी पे खत्म हुआ, वो सारी प्रॉब्लम अपने आप निपट जाएंगे। हर चैप्टर पे करेंगे ना एक्स्ट्रा ढेर सारे भर भर के। चलो बढ़ो, अब आगे बढ़ो आप, रिलेशन फंक्शन। भैया हाँ जी सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से ना हमारे फर्स्ट एग्जाम है स्कूल के। ठीक है, क्या टॉपिक क्या आ रहा है? कोई ऐसा टॉपिक जो अभी हुआ ही ना हो? नहीं भैया बस ये रिलेशन फंक्शन आ रहा है। इसके बस मेरे वो को नहीं। बोल देना भैया, मैं 1-2 दिन में इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन एमसीक्यू तैयार करा रहा हूँ। ठीक है भैया, वो आपको दे दूंगा, आप उन्हें पहले चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो बोल देना, मान लो मेरा चैप्टर उस डेट तक खत्म ना हो तो। ठीक है, ये 16 नेक्स्ट। अगस्त को मैथ्स का है। ठीक है मेरे भाई, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज दे दियो, मैं तेरे को 1-2 दिन में उसके सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे दूंगा, छोटे छोटे से होते हैं, वो करने पड़ेंगे पहले। नेक्स्ट आ जाओ, 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन, सब बच्चे फोकस करो। सर स्कूल में कृतार्थ खंडेलवाल कौन है भाई? सर मैं सर दूसरे डिवाइस लॉग इन हूँ सर, एडमिट कर लीजिए। अच्छा ठीक है, कृतार्थ खंडेलवाल अशोक मिश्रा की जगह। अच्छा चलो भाई, ध्यान दो। 15 देखना भैया, आर रिलेशन है 1 2 3 4 पे। देखो ज्यादा बारी जो चल रहा था बच्चों 1 2 3 पे चल रहा था, जो हमें चीजें याद भी हो गई थी, लेकिन उसी स्टाइल में सोचना है। ठीक है, अब सब लिखेंगे नहीं। आर रिलेशन है सेट किसी ए टू ए पे, नाम हम दे देते हैं उस सेट को ए, मतलब उसने तो सेट पे कहा है तो सेट को ए नाम दे दिया, ये हो गया। एक बारी सारे बच्चे बोलना भाई, ऑडियो वीडियो जो भी बोल पाए। ए क्रॉस ए में कितने मेंबर आएंगे? ए में 4 हैं, ए क्रॉस ए में जल्दी से 16। जिसके रिफ्लेक्सिव के मेंबर देख लो आपकी 1 1, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 4 मेंबर होने चाहिए। और फिर 16 तो कौन लिखेगा, बाकी हमारा आइडिया है। एक पर्टिकुलर छोटी बात पूछेगा तो सब कुछ लिखना उतना वो नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे 16 मेंबर होंगे। रिफ्लेक्सिव के 4 दिमाग में होते हैं, मैं कह रहा हूँ आपको दिख रहे होंगे, इसलिए मैंने रिटर्न में कर दिए। अब आ जाओ, वो कह रहा है भैया हमने एक रिलेशन दे दिया, देखो रिलेशन ये है, इसके रिलेशन में देखो कौन कौन से मेंबर है। पहले ढूंढो 1 1 है, फिर ढूंढो कहीं 2 2 बिल्कुल है, उसके लेफ्ट पे ये 2 2 ध्यान से देखो। 3 3 देखो ये रहा, पहले रिफ्लेक्सिव के 4 ही आगे पीछे दे रहा है, आप पहचान लो चारों है, यानी रिफ्लेक्सिव तो हुआ। फिर ध्यान देना बचा क्या, एक बारी भैया मतलब ये क्या ऑप्शन देगा यार, तू हमसे क्या बताएगा, हम खुद बताएंगे तेरे को। अब तुमने कहा रिफ्लेक्सिव तो है, 1 2 सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 का उल्टा इसमें क्या होना चाहिए, सारे बोलो। वो नहीं है, आप ढूंढ लो, कहीं नहीं है तो बोलो रिफ्लेक्सिव। या निकल चुका, अभी तो हम उसे कॉपी मार रहे थे। और सिमेट्रिक ये नहीं है, क्योंकि हर मेंबर जो इसमें मौजूद है उसका उल्टा होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, इतनी ऑप्शन बना चुके हैं, आगे बढ़ो। 1 2 है, अदर मेंबर लिख रहा हूँ रिफ्लेक्सिव के अलावा वाले, यहाँ पर 1 3 है और 3 2 है, ऐसे ध्यान दो। ठीक है, यही है ना, देखो कोई छूट तो नहीं गया। 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 3 2 हो गया। 1 मिनट सभी ध्यान देना भाई। ठीक है, अब ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव में भव्य मेहंदी रत्ता, भव्य मेहंदी रत्ता ट्रांजिटिव में जहां ए बी बी सी होगा बच्चे, अगर होगा तो उसका एसी होना चाहिए। देखो ये ए बी, ये बी सी। ठीक है, बी कनेक्टिंग मिल गया आपको, तो एसी 1 2 है और वो ये रहा, यानी इस पॉसिबिलिटी पे ट्रांजिटिव है। सपना, अगर इस पॉसिबिलिटी पे ट्रांजिटिव है तो आपको और देखना है यही मेंबर कुछ उल्टा पुल्टा करके ए बी बी सी में कनेक्ट तो नहीं हो रहे। तो बच्चे ने बोला सर पहले मैंने इसे ए बी बोला, सॉरी इसे ए बी बोला, इसे बी सी बोला, बी का मतलब सेम, तो एसी 1 2 आ गया। अगर आप इसे ए बी बोलोगे तो बी का मतलब 2 है, और यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे 2 कहीं नहीं है, यानी ए बी बी सी नहीं मिल रहा। ठीक है भव्य, कुछ खास बताऊंगा अगर आप एक बार मेरे साथ आ जाओ। यहाँ ए बी है, बी सी इसको हमने पहले ही चेक कर लिया था, अगर इसको ए बी बोलोगे तो बी का मतलब 2 और बी पहले
इन 3 अदर मेंबर में कहीं भी नहीं है। यानी और कोई ए बी बी सी नहीं है, और कोई ए बी बी सी का विशाल भाई मीनिंग पूरा नहीं हो रहा, यानी मैं एसी कहीं और ढूंढूं ऐसा है नहीं, यानी ये ट्रांजिटिव है। लेकिन एक बार ही सुनना भैया, जिन बच्चों को शुरू से आज तक कंफ्यूजन है नैतिक भाई, कि मैं ये बोलता हूं आपको कि जहां ए बी बी सी हो जाए वहां एसी होना ही चाहिए तो ट्रांजिटिव है, आप इस बात को बहुत अच्छे से मान लेते, बोलते नहीं इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, देखो ये रहा ना ए बी, ये रहा ना बी सी। एक मिनट देखना, तुम्हारे दिमाग का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा आज। ये रहा ए बी, ये रहा बी सी, तो उसका एसी ये रहा। मैं कह रहा हूँ ये बात ठीक है, और अब आप इसे ट्रांजिटिव बोलने जा रहे थे ना, अरे यार इतना ही क्यों चेक करा, आप ये देखो ना यहाँ ए बी है, इसको बोलो ये ए बी है, इसको ए बी कह सकते हो, अब इसका बी सी तो नहीं है, तो भी ट्रांजिटिव तो बोल रहे हो। मान लो मैं एक रिलेशन में सिर्फ 3 मेंबर डाल दूं, आपको कोई तकलीफ नहीं लगेगी भव्य, आप मेरे को बोलोगे सर इसमें ए बी बी सी है उसका ए सी भी है तो ट्रांजिटिव हुआ। अरे ऐसे कैसे, खाली इस मेंबर को ए बी बोलो तो उसका बी सी नहीं है इसमें, तो भी ये ट्रांजिटिव है। खाली इस मेंबर को ए बी नहीं, इस वाले को ए बी बोलो, उसका बीसी नहीं है इसमें, तो भी ये ट्रांजिटिव है। तब तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि सिर्फ ए बी था, ये ट्रांजिटिव कैसे हो गया। ठीक है भैया, उसमें नहीं पूछा तुमने, लेकिन जिसमें खाली हमने 1 2 डाल दिया ना, हमने बोला देखो ए बी बी सी नहीं है इसमें तो भी ये ट्रांजिटिव है, वहां तुम तक तकलीफ में आ गए, इसमें क्यों नहीं आए, पहले इसी में तकलीफ में आ जाओ। तो कंडीशन ही है जहां ए बी बी सी होगा वहां एसी होना चाहिए तो ट्रांजिटिव है। ठीक है, जहां ए बी बी सी होगा ही नहीं, सिर्फ ए बी होगा चलेगा, वो भी ट्रांजिटिव है। ठीक है भैया, खैर ये भैया ट्रांजिटिव है। और कोई बच्चा भैया कम सोच के काम कर रहा हो, 1 मिनट फिर देख लेना, ये जो अदर 3 मेंबर थे इनमें से कोई सा भी रिफ्लेक्सिव के मेंबर के साथ कनेक्ट हो गया एबीबीसी में, जैसे ए बी एबीसी, तो उसका एसी 1 2 होगा जो इटसेल्फ है। अदर मेंबर रिफ्लेक्सिव के 4 मेंबर के साथ एबीबीसी के मतलब पे कनेक्ट हो गए तो उसका एसी होता ही है, वो चेक मत करा करो, टाइम खराब होता है। तो बस हमने अदर में देख लिया कहाँ एबीबीसी का मीनिंग हमें मिल रहा था, उसका एसी था तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक है भैया, तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ऑप्शन आपको मार्क करनी है। कंफ्यूजन है तो बोलना, कंफ्यूजन है तो बोलना, ऑप्शन बताना भाई कौन सी आ गई, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। नहीं सर बी है सर, बी। ठीक है भैया, बी पार्ट। देखिए मेरे थोड़ा सा भी सख्त होते हैं ना, देखो बैच की अटेंडेंस इंप्रूव हो गई, अब मैं आपकी पढ़ाई इंप्रूव कराऊंगा, देखो अगले 15 दिन में, और कुछ ढीले ढाले बच्चे हमें छांटने पड़ेंगे, हम हटा देंगे उन्हें, ये भी होगा। नेक्स्ट ध्यान देना, आज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, मजा आएगा आज आपको। ठीक है भैया, एक और बड़ा कंसेप्ट पूरा होगा, ध्यान दीजिएगा। 16th पर आ गए हम। 16th आर एक रिलेशन है जो कि नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है, तो यानी नेचुरल टू नेचुरल ये रिलेशन है भैया, ध्यान दीजिएगा। फिर आपको पता है वो तो इनफाइनाइट रिलेशन होंगे, n क्रॉस n में इनफाइनाइट मेंबर होंगे, उसके सबसेट भी इनफाइनाइट ही बन जाएंगे, रिलेशन इनफाइनाइट उसमें से एक दिया हुआ है, एक कोई सबसेट दिया हुआ है, a, b इसके मेंबर है, a जो है यानी फर्स्ट पोजीशन है वो सेकंड से 2 कम है, और b हर हालत में आपको 6 से बड़ा रखना है। तो उसने ना कुछ मेंबर दिए हुए, आप जरूर जानते होंगे, 1 मिनट छोटी छोटी बातों को देख लेना, एक बार चेक कर लेना, बिलोंग साइन को हम मेंबर भी पढ़ते हैं, बोलता है ये जो रिलेशन है ना इसका कौन सा वाला मेंबर है, सही ऑप्शन बतानी है। एक बारी 2 4 इसका मेंबर हो सकता है क्या, a 2 है तो b 4 हो सकता है क्या, हो सकता है, एक बारी बोलना भैया। नहीं सर, b तो 6 से बड़ा लेना है, आपने चेक भी क्यों करा, आपने चेक भी क्यों करा। ठीक है भैया, b तो 6 से बड़ा ही लेना है आपको, 6 से बड़ा, देखो ये b अगर 8 है तो 8 से 2 लेस करके a आएगा, और 8 में 2 लेस करके 3 तो नहीं आता, ये भी नहीं है। ये वाला देखो भैया, b 6 से बड़ा, छोटी सी बात है, 8 में 2 लेस किया, 6 6 8 वाकई इस रिलेशन का मेंबर होगा। ठीक है भैया, 8 7 नहीं हो सकता क्योंकि b 7 है, 7 में 2 लेस करके 5 होना चाहिए, यानी ऑप्शन आ गई कौन सी, सी पार्ट। 6 8 कहीं कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को भी दिक्कत है तो बोलो। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन शुरू होता है भैया, यहाँ बहुत ध्यान से सुनना। मेरे को ऐसा लगता है कि पहले आप बताओ, आप में से कितने बच्चों का स्कूल में, एक बार हैंड रेज करना, मैं आपसे कुछ भी पूछ नहीं रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगा, बस हैंड रेज में जवाब दे देना, ठीक है, अलग से किसी के पास जाके स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मैं। कितनों को टाइप ऑफ फंक्शन क्लियर है, स्कूलों में बहुत हो गया है, लगभग सारे स्कूलों में पूरे हैं चैप्टर, टाइप ऑफ फंक्शन अच्छे से क्लियर है। ठीक है भैया, ऑन टू पे मैं चैलेंज उठा लूंगा, तुम दोनों को अटका दूंगा मैं, हर्ष और स्नेहा को, ऑन टू फंक्शन पे, सब्जेक्टिव फंक्शन पे। ठीक है, मैं नाम लिख के रखूंगा अब,
ठीक है, स्नेहा और हर्ष, ठीक है। लेकिन आप पहले मेरे को भी सुन लो, आपकी अपनी एक नॉलेज है, मेरे से भी जो सीख सकते हो सीख लो, फिर फंसाने की कोशिश करते हैं। और सब ध्यान देना भैया। अगला बढ़िया कंसेप्ट है टाइप ऑफ फंक्शन, ऊपर हेडिंग लिख लो। और मैं कह रहा हूँ एक बारी ना प्रॉब्लम का लेवल भी समझ के चलना, प्रॉब्लम कब है और कहाँ है और क्यों है। आपने टाइप ऑफ फंक्शन बोला था। हाँ, टाइप ऑफ फंक्शन, भैया अभी हमने टाइप ऑफ रिलेशन बोला, सॉरी टाइप ऑफ फंक्शन। भैया गलती से बोला, आपने टाइप ऑफ रिलेशन बोला था। अच्छा, हो सकता है मैंने टाइप ऑफ रिलेशन बोल दिया हो, ठीक है भाई, टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये तो मेरा नाम ठीक है, करें शुरू। आपने तो फंक्शन ही बोला। मैंने तो फंक्शन ही बोला था। अच्छा, अर्ज कह रहा है मेरा नाम मिटा दो, मैं कहूँ बार बार क्यों बोले जा रहा है। नहीं भैया मुझे हुआ लगा क्या इसको? रिलेशन बोला था। नहीं भाई, बाकी बच्चे बताओ भाई क्या बोला था। तेज बनना था सर। फंक्शन बोला था भाई, मेरे तो गवाह है पूरे। सुनाई देगा रिलेशन। चल डर मत, कोई बात नहीं यार, कुछ होना थोड़ी है। स्नेहा रह गई अब जिंदा। टाइप ऑफ फंक्शन आप सारे फोकस करो, मैं कह रहा हूँ क्यों थोड़ा सा बेटर होता है। किताब से पढ़ा, आपको याद होगा फंक्शन हमने 11th में पढ़ा था, किताब से डेफिनेशन आज भी पढ़ोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, जबकि वो प्री सेट फुल्ली यूटिलाइज हो, सबको बातें याद होंगी फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। एक डोमेन पर 2 रेंज ना है, उसे हम फंक्शन कहते हैं। डायग्राम से सीखो, एरो डायग्राम से बड़ा आसान है। ऐसे यहाँ 2 टाइप ऑफ फंक्शन है आपके सिलेबस में, डायग्राम से, एरो डायग्राम से सीखो, बहुत आसान होगा। मैं एक बारी पहले टाइप ऑफ फंक्शन से पहले भी फंक्शन करवा दूं आपको, कहीं आप भूले ना हो, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शन लिख दिया, कोई बात नहीं, अगली हेडिंग डाल दो, ठीक है, फंक्शन। और सामने देख लो भैया, सभी सामने देख लो। फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशन जिसमें से एक का होना और एक का ना होना किसी भी मैपिंग को फंक्शन बनाता है। 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक का होना एक का ना होना किसी भी मैपिंग को फंक्शन बनाता है। सर क्या कहना चाह रहे हो? पूरी गेम शुरू से उठाना, एमसीक्यू में कहीं से कहीं तक जाता है घूम घूम के, ठीक है। 11 से लेकर 12 तक कुछ भी क्वेश्चन दे देगा और छोटा सा होगा। प्री सेट में मैंने 1 2 3 रख दिया, पोस्ट सेट में मैंने मान लो 5 6 7 8 9 रख दिया, ठीक है। मैंने बोला 1 डोमेन पुट किया, 5 आंसर आया, 2 पुट किया 6 आया, 3 पुट किया 7 आया, 4 पुट किया 8 आया, ठीक है। अच्छा चलो थोड़ा सा कम करते हैं, पहले से पहले आपकी नॉलेज चेक करते हैं। ध्यान से देखना, बोलते रहना सारे बच्चे मिलके। ए में कितने मेंबर है, जल्दी जल्दी बोलो। बी में कितने मेंबर है? 5। ए क्रॉस बी में कितने मेंबर है? ए क्रॉस बी में इस एग्जांपल में कितने मेंबर है? 20। उसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 20। कितने रिलेशन है इसमें? और ना ये काउंटिंग तो रट जाती है सुन सुन के, चाहे आप सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे मुझे नहीं पता। तो एक बार ना रिलेशन दीपिका उसको चेक करना कि आपको अभी भी ध्यान है ना, सर वो ए क्रॉस बी करेंगे 1,5 1,6 ऐसे कोई 20 मेंबर आ जाएंगे। हम पूरा सेट खाली कर दें सर, वो पहला रिलेशन, पहला सबसेट एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। फिर एक एक मेंबर 1 5 2,6 एक एक मेंबर से सेट बना रहे हैं। 1 5 से बना सेट, 2 6 से बना सेट, ऐसे करके 2 की पावर 20 सबसेट बनेंगे, वो सारे रिलेशन होंगे। रिलेशन का काम खत्म हो गया, आगे बढ़ू। रिलेशन जो ए क्रॉस बी के सबसेट हो, कितने भी मेंबर से बन सकते हैं, 1 मेंबर 2 मेंबर कोई मेंबर नहीं, या टोटल 20 मेंबर, क्योंकि मैक्सिमम 20 थे क्रॉस बी में। इसमें किसी ने कुछ पूछना है? मैं हल्का बोल रहा हूँ, अगर आपको क्लियर है तो फिर मैं एक्सप्लेन ना करूँ ना। इसमें कुछ पूछना है? ये क्लियर है ना? अब आ जाओ फंक्शन। सारे बच्चे देखो, ये रिलेशन तो है, क्योंकि ए क्रॉस बी के 20 मेंबर में से हमने 3 मेंबर उठा के एक सबसेट बना रखा है, ये रिलेशन है। क्या ये फंक्शन है? सर क्या पता। कोई भी रिलेशन तब फंक्शन होगा जब प्री सेट के सारे मेंबर एज अ डोमेन यूटिलाइज होंगे। आप चेक करो, शायद मैंने फंक्शन की ये बात आपको बता दी थी। 1 सेकंड भैया, 1 सेकंड। एक सेकंड, हाँ सुनते रहना। मैंने कहा मैंने आपको ये बता दिया था, 11th में भी हमने पढ़ा है, अभी कुछ दिन पहले भी पढ़ा है। प्री सेट के सारे मेंबर एज अ डोमेन यूटिलाइज हो, यूटिलाइज एज अ डोमेन। पूरा नहीं लिखा, या लिखना चाहिए ऑल मेंबर ऑफ प्री सेट। तो ये मैपिंग फंक्शन है। इस कंडीशन नंबर ए का होना इसे फंक्शन बनाती है, इसका होना इसे फंक्शन बनाती है। लेकिन एक दूसरी नहीं भी होनी चाहिए, वो क्या है? कोई भी चीज जैसे ही तुम्हें याद आ गई, सर ये तो कई बार ही सुन रखा है, तो एक बार यार दोबारा सुन लो, नहीं तो आगे बढ़ोगे तकलीफ में आ जाओगे, जबकि चीज मजेदार है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने कुछ एक और मैपिंग ले ली, ए टू बी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। मैंने कहा 1 पुट करेंगे 5 आएगा,
1 पुट करेंगे 6 आएगा, 2 पुट करेंगे 7 आएगा, 3 पुट करेंगे 8 आएगा, 4 पुट करेंगे 9 आएगा। शुरू से उठाना बात को। तो देखो इधर 4 मेंबर है, उधर 6 मेंबर है, यानी ए क्रॉस बी में 24 मेंबर आएंगे। ए क्रॉस बी में जो 24 मेंबर आएंगे उसके सबसेट 2 की पावर 24 बनेंगे, वो सारे रिलेशन है। अब फंक्शन, उन सबसेट में से एक सबसेट लिखा है मैंने, प्रीसेट फुल्ली यूटिलाइज करा लिया, ये कंडीशन पूरी है। लेकिन एक कंडीशन नंबर ए पूरी है, लेकिन कंडीशन नंबर 2 बिल्कुल वहां नहीं होनी चाहिए। वो क्या है? एक डोमेन पे 2 रेंज नहीं होनी चाहिए। एक डोमेन पे सारे बच्चे बोलो 2 रेंज है या नहीं नहीं होनी चाहिए। नहीं अभी है या नहीं है? है अभी भैया। तो सर अभी तो सर 7,5 अभी तो सर है। इसे हम अपने घर वाले लैंग्वेज में क्या बोलते थे? कौन सी मैपिंग बोलते थे? सर क्रोकोडाइल मैपिंग। क्रोकोडाइल का माउथ ओपन है, ठीक है भैया। ये वाली मैपिंग कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसे आप कह दो कंडीशन बी। ए का होना और बी का ना होना किसी भी मैपिंग को फंक्शन बनाता है, ये एक फंक्शन है। अच्छा, इसी में कुछ हल्का सुन लेना, आगे नोट्स तो अलग से बनवा दूंगा, लेकिन क्लियर यही हो जाएगी बात आपको काफी हद तक। ये क्लियर है भैया? किसी को इस पे क्वेश्चन कंफ्यूजन है? 11th क्लास फंक्शन किसे कहते हैं? अब लिखना कुछ मत, पहले सुन लो। अब मैं टाइप ऑफ फंक्शन में, मेरा सिलेबस में पहला टाइप ऑफ फंक्शन आता है 1-to-1 फंक्शन। पहला टाइप ऑफ फंक्शन आने जा रहा है 1-to-1 फंक्शन, ठीक है। अभी लिखना मत, 1 मिनट इसी मैपिंग में रफ समझने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसे भी कहते हैं 1-to-1 फंक्शन, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, उसी का नाम है, उसी का नाम है। सर होता क्या है? अरे बड़ी सिंपल सी बात है, इसी नाम से ही आइडिया आ जाता है। पहली बात, फंक्शन तो मैं कह ही रहा हूं, तुम ये मत चेक करना फंक्शन है नहीं, मैं कह रहा हूं फंक्शन तो है। 1-to-1 कब होगा? जब सिंगल डोमेन पे सिंगल रेंज हो, एक ही डोमेन पे एक रेंज हो, एक ही डोमेन पे एक सिंगल अलग से रेंज हो, ईच डोमेन पे ईच रेंज हो, अकेले पे अकेला हो, ऐसे किसी भी फंक्शन को हम 1-to-1 फंक्शन कहते हैं, ठीक है। बच्चा बोलेगा यार फंक्शन तो सारे 1-to-1 होने चाहिए। अगर फंक्शन है मयंक भाई, तो आप कहोगे सारे 1-to-1 ही होने चाहिए सर, क्योंकि एक डोमेन पे 2 रेंज आ जाए वो तो फंक्शन ही नहीं होता। तो मैं क्या सारे फंक्शन 1-to-1 ही होने चाहिए या उसके अलावा भी कुछ हो सकता है? भैया हो सकता है। ठीक है, आप ध्यान से सुनना भैया। 1-to-1 फंक्शन पर आ गया, 1 मिनट ध्यान दो, 1 मिनट ध्यान दो। क्वेश्चन आपका कोई हो अभी बोल लेना, ठीक है। ये 1-to-1 फंक्शन है, इसकी प्रूविंग होती है जबरदस्त। ये जो भी था ना बच्चे, उससे प्रूविंग पूछूंगा ना, देखो अभी गोल गोल घूम जाएगा। 1-to-1 फंक्शन, ऐसे डायग्राम में तो सिंपल क्लियर है सर, सिंगल डोमेन पे सिंगल रेंज हो, यही कह रहे हो ना, उसे ही कहेंगे ना 1-to-1 फंक्शन। बिल्कुल, ये है 1-to-1 फंक्शन, ये 1-to-1 फंक्शन का एग्जांपल आ गया। लेकिन ध्यान से सुनना, दोबारा सुनना, कुछ और बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कहा 1 पुट किया 5 आया, 2 पुट किया 5 आया, 3 पुट किया 6 आया, 4 पुट किया 7 आया। सब बच्चे मुझे चेक करके बताओ, लेफ्ट टू राइट A to B मैपिंग है। पहले चेक कर लो फंक्शन है या नहीं। ये वाला प्रीसेट फुल्ली यूटिलाइज है, ठीक है चैतन्य भाई। एक डोमेन पे 2 रेंज वाली बात तो नहीं है, क्रोकोडाइल का माउथ ओपन तो नहीं है, डेंजर तो नहीं है, बंद है, ठीक है, ठीक है। फंक्शन है, पहले सबने देख लो ये। अब उसके बाद आप सारे बच्चे बताओ, ये फंक्शन तो है, लेकिन क्या ये 1-to-1 फंक्शन है? एक डोमेन पे एक ही रेंज है, ऐसा ही है क्या हर जगह? नहीं जल्दी भैया। बोलो। नो सर। मेरा सिलेबस नहीं है, लेकिन एक बार ही पढ़ लेना भैया। 1 मार्कर में ये डायग्राम देके इतना तो पूछ ही सकता है। ये 1-to-1 तो नहीं है, 1-to-1 क्लियर हुआ होगा किसे कह रहे हैं हम, लेकिन इसे मेरा सिलेबस नहीं है, लेकिन इसे हम मैनी-to-1 फंक्शन कहते हैं। कौन सा फंक्शन कहते हैं? Many-to-one। Many-to-one फंक्शन। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना, नॉट इन सिलेबस, लेकिन 1 मार्क में, मतलब छोटी सी बात है यार, वैसी पढ़ लो, कोई पूछेगा भी तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन बच्चा कहेगा सर आप कह रहे थे बहुत बढ़िया है, कुछ ये है वो है, मतलब ये इतना आसान है, किसी को भी बोल दो कौन नहीं समझ सकता इस बात को। अरे इसकी प्रूविंग सुनना ना। अब भैया एक्चुअली उसने कोई फंक्शन दे दिया, आपको चेक करने को कहा बेटा बता 1-to-1 है। अगर ये एरो डायग्राम देगा, आप 1 सेकंड में किसी को भी सिखा के आ जाओगे, लेकिन ये एरो डायग्राम नहीं देगा ना मेरे भैया, वो फंक्शन ऐसे देगा, x² है, ठीक है। अब इसे 1-to-1 ऐसे, अच्छा कोई भी बताओ, चलो जितने पढ़े लिखे बच्चे हो तुम बताओ, ये 1-to-1 है या नहीं, जल्दी बोलो। सर नहीं है। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने मैपिंग ही नहीं दी, आप पहले ही बोल रहे हो नहीं है या है। नहीं है। लो मैंने मैपिंग ऐसी दे दी जिसपे 1-to-1 है, मैपिंग ऐसी दे दी जिसपे 1-to-1 है, ठीक है भैया। तो पहली बात तो बिना मैपिंग के आप फंक्शन है नहीं है, रिलेशन है नहीं है, कुछ कह ही नहीं सकते। सब बच्चे मेरे साथ रहना, अभी मैं बात को पूरा करने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं उसने एक फंक्शन दे दिया, एक मैपिंग दे दी, मान लो मैं बदल रहा हूं रियल टू रियल। उसने कहा बता ये 1-to-1 है या नहीं है? नहीं है तो एग्जाम्पल से बता दोगे, वो घटिया बात है, कोई भी ढूंढ लेगा। बहुत क्वेश्चन अभी हमने ऐसे करनी है, लेकिन मान लो मैं मैपिंग बदल रहा हूं, अब ये है 1-to-1। एक बारी थ्योरी सारे बच्चे मिलके बोलना भैया, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है, नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1
विच आर कंप्लीट, विच आर नॉन डेसिमल। ये 1 2 3 4 है। जब आप डिफरेंट नेचुरल नंबर इसमें डालोगे तो आंसर डिफरेंट आएंगे या नहीं आएंगे, ये बताओ। यस सर आएंगे। आएंगे 1 भैया। का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर अलग, 3 का स्क्वायर अलग, 4 का स्क्वायर अलग। सर Yes, sir, जितने आएंगे। डिफरेंट नंबर है ना सबका स्क्वायर अलग अलग आएगा। तो बताओ ये 1 to 1 बनने जा रहा है कि नहीं, फील आ रहा है कि नहीं? यस सर बनने जा रहा यस सर। बनने जा रहा है, लेकिन उसने कहा प्रूफ कर दे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी तैयार करना है भाई, तुम्हें नहीं पता कब चीजें कैसे घूम जाएंगी। डिस्क्रिप्टिव की कमी मत छोड़ देना, मैथ्स बर्बाद हो जाएगा आपका। क्योंकि एमसीक्यू में करना है तो ले हो गया काम, है 1 to 1, फील ही था काफी। ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव यार कैसे प्रूफ करोगे, कोई भी बताओ कैसे प्रूफ करोगे 1 to 1। और आप बोलो 10 एग्जाम्पल दे दूं, लाख एग्जाम्पल दे दूं, एग्जाम्पल से ट्रू प्रूफ होता नहीं है। ठीक है, कोई राइटिंग मेथड चाहिए अपने को। ठीक है, सारे इतने बढ़िया बढ़िया स्कूलों में पढ़ते हो, कोई तो बोल दो। भैया x1 x2 सेट को बिलोंग करता है। कौन से सेट को बिलोंग करेगा मयंक राथावल? आवाज नहीं आई मेरे भाई। यह जो गिवन सेट होगा। गिवन सेट तो डोमेन वाला भी है, कोडोमेन वाला भी है। रिलेशन फंक्शन को छोड़ दे, तेरे को कुछ पता है, ये नहीं कह रहा नहीं पता। ठीक है, रेंज इक्वल रखनी पड़ती तो है। अब मैं प्रूविंग पे जा रहा हूँ बच्चों, प्रूविंग पे जा रहा हूँ। एक बार ये लिखो आप, टाइप ऑफ फंक्शन में एक मैपिंग लिखो जो चीज को आसान बनाती है। दिख रहा है ये 1 to 1 है, ये नहीं है फंक्शन तो है नहीं है, मैनी टू 1 है ये। ठीक है, बस ऐसे मैपिंग लिखो, बाकी प्रूविंग अभी बता रहा हूँ। प्रूविंग है इनकी, सोचना जबरदस्त। हाँ जी, जो हमारा एग्जाम 16 अगस्त को है उसमें 40 मार्क का पेपर है, 30 में ऑब्जेक्टिव वाले आएंगे सारे एमसीक्यूज केस स्टडीज वगैरह, तो उसके वो दे दो। ठीक है, मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज पास कर दीजिए आप। ठीक है सर। सर हाँ सर आज ना मेरी 3 से 4 स्कूल की क्लास थी सर, इसलिए मैं आज अटेंड नहीं कर पाया था, 4 बजे आया हूँ। ठीक है सर मैं बाकी ऐप से देख रहा हूँ। हाँ, कल आपकी मदर से प्रियांशु जब बात हो रही थी, मेरे फोन मतलब कहीं उन्होंने फील ना किया हो कि अचानक से फोन ही कट गया था। फोन का बैटरी खत्म हो गया था ना, और फिर मैं दोबारा मिला नहीं। वैसे मैंने मिलाया था 2 बारी, लेकिन तब आपका स्विच ऑफ था मोबाइल। ठीक है, तो उन्हें कह देना मेरे को जब टाइम होगा मैं बात कर लूंगा। वैसे तो आप तो खुशी हो रहे होंगे नहीं बात नहीं खुश हो रहा, चल बाद में बात करते हैं, तो पर्सनल बात है। हटा दें ये हटा दें जी, हो गया ना इतना तो नोट। आ जाओ सारे आ जाओ, अब जरा प्रूविंग सुन लो, 1 मिनट रुक जाओ, दिमाग चलाना। प्रूविंग देखो, स्कूल में पेपर होने हैं बच्चों नवंबर तक भी, मेरे को नहीं लग रहा उतना कि भैया शायद कि बोर्ड अथॉरिटी या सीबीएसई पेपर लेगा, स्कूल वाला लेगा। स्कूल वाला अगर स्कूल वाला बनाएगा तो अपने हिसाब से सेट करेगा ना सिलेबस। उसने मान लिया कुछ डिस्क्रिप्टिव पूछ रहा है, कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। आओ वापस आओ, इसलिए ये चीज तो समझनी ही है आपको। मैंने एक फंक्शन की मैपिंग दी A to B, मैंने कहा इसे 1 to 1 प्रूफ करो। मैं पहले जो देखो सारी किताब और सारे टीचर बोलते हैं ना, सीधा सीधा बोलता हूँ। हम यहाँ x1 x2 ऐसा मानते हैं कि सेट A को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं बस थ्योरी लिख रहा हूँ, आप लिखना मत जब तक आपको समझ में ना आ जाए। फिर हम सेकंड स्टेप में fx1 fx2 इक्वल रख देते हैं। इस कंडीशन को हम सिंपल करते जाते हैं। अगर सॉल्व करते करते अगर एक ही रिजल्ट बचे लास्ट में कि x1 इक्वल x2 है, तो हम यहाँ क्लेम कर देते हैं भैया इसका मतलब कंक्लूड हो गया f1 to 1 है। समझाया कुछ नहीं है भाई, अभी तो मैं रटा ही रहा हूँ, रटा भी नहीं रहा, बस लिख रहा हूँ। ठीक है, अब हम बोल देते हैं f1 to 1 फंक्शन है। लेकिन मान लो x1 x2 इक्वल नहीं आया, x1 नॉट इक्वल x2 आ गया, या x1 इक्वल x2 नहीं आया और x1 नॉट इक्वल x2 भी नहीं आया, कुछ अलग तीसरी बात आ गई, तब भी नहीं कह सकते 1 to 1। यही आएगा तो 1 to 1 कह सकते हैं। मैंने बिल्कुल कुछ नहीं समझाया, लेकिन आप में से कोई जबरदस्त बच्चा बैठा बोल रहा सर मैंने तो 4 लाइनें पढ़ी और मेरे को समझ में आ गया, 1 to 1 प्रूफ हो जाएगा इससे। कोई भी हैंड रेज कर दो, मैं पूछने नहीं वाला कुछ भी, मैं पूछूंगा नहीं भाई कैसे पता लग गया। मयंक रातावाल तो उसको पहले से पता है, ये पक्की बात है। अशोक मिश्रा ये भी शायद पहले पता हो इसे। हाँ, अब ध्यान से सुनना भाई, सभी ध्यान से सुनना, हम कह क्या रहे हैं, फील लेना। अब सेट ए बच्चों सारे बताओ, सेट ए आपका प्री सेट है, सेट बी आपका पोस्ट सेट है। सेट ए के जो भी मेंबर है, चलो अंदर लिखता हूं मैं इसे। अच्छा, अगर ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है f, तो बोलो प्री सेट फुल्ली डोमेन यूज हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, पहले ये बताओ। यूज हुआ होगा सर, पूरा का पूरा हुआ डोमेन की होगा। तरह यूज हो रखा होगा। अच्छा, ये कब 1 to 1 नहीं होगा, उसने कहा भाई 1 to 1 प्रूफ कर दे। ठीक है, कैसे करूं भाई, कब 1 to 1 नहीं होगा ये सोचो आप। ये सेट ए है, सेट बी है, मान लो सेट ए में कोई 2 मेंबर है x1 x2 जो कि अलग अलग है। आपका फंक्शन ये होता है y इक्वल, आपका फंक्शन यूजुअली ऐसे होता है y डिपेंडेंट ऑन x, y इक्वल f ऑफ x। ठीक है, आपने क्या करा, आपने कहा भाई, आपने कहा मेरे ना 2 डिफरेंट डोमेन है, वो मैंने x1 डोमेन अगर इसमें डालूं, x की जगह फंक्शन में डालूं, जरा मेरी हेल्प करना बच्चों सारे मिलके।
मैं पहला वाला डोमेन इसमें डालूं तो फंक्शन का रिजल्ट यानी रेंज आ जाएगा, यानी x1 डालने पे एक बारी बोलना रेंज क्या आएगी, बोलो ना, f of x1 f of x1, और x2 डोमेन डालोगे तो रेंज यहाँ x की जगह x2 डाल दो तो y आ जाएगा, तो y का मतलब क्या आएगा, f of x2। मैं ये कह रहा हूँ बहुत ध्यान से फील लेना, मैंने कहा मेरे दो डिफरेंट डोमेन है, मैंने फंक्शन में डाल दिया जिससे रेंज आएगी भाई fx1 आएगी और fx2 आएगी। मैंने शुरू में ही ना ऐसी चीज ली, मैंने कहा भाई तू कह रहा है 1 to 1 प्रूफ कर, मैं मान ही नहीं रहा तेरा फंक्शन 1 to 1 है, मैं मान रहा हूँ ये मैनी टू 1 है। देखो इस कंडीशन का मतलब क्या है, जब मैंने इतनी चीजें लिख दी, मैंने कहा भाई x1 x2 तो डोमेन वाले सेट से हैं और दो डिफरेंट नंबर हैं, यानी दो अलग अलग डोमेन है, लेकिन जब मैं डोमेन फंक्शन में डालूंगा आंसर आ जाएंगे, आने तो वैसे अलग अलग चाहिए लेकिन मैंने जबरदस्ती लिख लिया वो दोनों रेंज के आएंगी सेम। यानी मैं अगर यहाँ ये दो लाइनें शुरू में क्वेश्चन में लिख दूंगा, इसका क्या मतलब हुआ, मैं कह रहा हूँ भाई तू मैनी टू 1 है, तू 1 to 1 है ही नहीं, दो डोमेन डाल के एक रेंज आ रहा है, तू मैनी टू 1 है, ठीक है, और मैं तेरे को मैनी टू 1 मान के आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन मैं आगे बढ़ाता गया, क्वेश्चन के हिसाब से चीजें सिंपल करता गया, लास्ट में क्वेश्चन ने मुझे बताया अपने आप ही सॉल्व होके आया, भैया तुम कह रहे थे x1 x2 अलग अलग है, लास्ट में आ गया x1 x2 सेम है। तो बोलो ये अलग अलग नहीं है, ये भी सेम है, यानी ये लाइन कोइंसाइड कर गई, ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों बिल्कुल एक ही हो गए। तो बोलो एक ही डोमेन पे इसका मतलब तो एक ही रेंज है। तो बताओ ये क्या प्रूफ हुआ, सारे बोलो 1 to 1 एक बार शुरू से मेरे साथ बोलना ताकि फील आ जाए। ठीक है भैया, x1 x2 सेट ए से रिलेट कर रहे हैं, डोमेन से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये सेम है या अलग अलग नंबर है, अलग अलग क्वांटिटी है, जल्दी यानी डोमेन अलग है, फंक्शन में डाल दिए रेंज आएंगे, रेंज जो भी fx1 fx2 आई थी होने को तो अलग होनी चाहिए लेकिन हमने सेम रख दी, यानी हमने कहा दो डोमेन पे एक रेंज आ रहा है, यानी हमने अगर ये दो लाइनें लिखी इसका मतलब ये हमने क्या माना 1 to 1 या मैनी टू 1, मैनी टू 1 माना, लेकिन मैनी टू 1 मान के भैया क्वेश्चन के हिसाब से आगे बढ़ाया, करते 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 अपने आप ही आ जाएगा क्वेश्चन में, मान लो आ जाएगा x1 = x2, तो हम तो शुरू में लेके चले थे डोमेन अलग है जिसपे रेंज एक आएगी, लेकिन वो कह रहे हैं रेंज तो एक है लेकिन आपकी डोमेन भी वही है, डोमेन भी एक ही है, दोनों बिल्कुल बराबर है। यानी जब मैंने तो ऐसे शुरू किया था दो डोमेन पे एक रेंज आ रही है, लेकिन वो करते करते ये बन गया कि वो दो डोमेन अलग नहीं है, वो सेम है और रेंज भी एक ही, यानी एक ही डोमेन पे एक ही रेंज है, यानी ये क्या प्रूफ हो गया 1 to 1। ये क्लियर है या नहीं? अच्छा लिखना कुछ नहीं होता इसमें, मतलब 1 to 1 में कोई किसी भी किताब से पढ़ लो आप, किसी को भी थोड़ा भी सुन लो, फील से समझोगे कि रट जाओगे, मतलब 1 to 1 कोई गलत नहीं करता, बड़े आराम से प्रूफ कर देता है हर बच्चा। टेक्निकल पॉइंट इसका दूसरा टाइप ऑफ फंक्शन आएगा जो अभी बताऊंगा मैं, वो भी बड़ी जबरदस्त बात है। ठीक है भैया, पहले इसकी प्रूविंग लिख लो, कैसे प्रूफ होगा ये, कोई क्वेश्चन है तो बोल लो। एरो डायग्राम आप अपने हिसाब से जो बनाना चाहें बना ले अपने फील के लिए। अशोक भाई क्या ये वर्चुअल क्लास से हुआ टॉपिक है आपका, रिकॉर्डेड क्लास से मेरे साथ किया? हाँ जी भैया। अच्छा, मयंक ने भी किया है क्या? हाँ जी भैया। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। सर नेट अप डाउन हो रहा है सर, इसलिए वीडियो नहीं। अच्छा, इस वक्त वीडियो नहीं चल पा रही? सर वो नेट का इशू है सर, बार बार स्टेबल नहीं है सर नेट। ठीक है, तो आप कैसे मोबाइल नेटवर्क से पढ़ते हैं क्या? सर लाइट जा रही है सर, वाईफाई लगा है। जब वाईफाई लगा है तो लाइट जा रही है, लाइट जा रही है तो लाइट जाने का तो इलाज अपन जो हमारा राउटर होता है उसमें इसको बैटरी बेस पावर नहीं दे सकते क्या? उसमें 9 वोल्ट का ही तो बैटरी लगता है, और आप तो साइंस साइड के बच्चे हो। ये राउटर का यूपीएस आता है। नहीं यूपीएस तो चल यार, इतना महंगा काम क्यों करना है हमने, 1800-2000 का आ जाएगा, यूपीएस को छोड़ो ना। अरे 9 वोल्ट की बैटरी मिलती है मार्केट में 20 रुपए की, दो बैटरी लेके मिला के उसका नेगेटिव पॉजिटिव उठा के डाल दे उसमें, ठीक है, तेरा जुगाड़ बन जाएगा। भैया वो सील्ड भी तो होता है ना, पर मेन से तो बंद हो जाता है। अरे तो एक वो सोल्डरिंग आयरन चाहिए यार, सब हो जाता है यार। या मेन नेटवर्क तो बंद हो जाता है। मेन नेटवर्क कैसे बंद हो जाएगा? या मतलब जहाँ से वो कनेक्ट होता है ना ना ना, सवाल ही नहीं है, नेटवर्क थोड़ी, मेन नेटवर्क लाइट जाने से सर बंद होता राउटर है। ऑन होना चाहिए बस। आपके राउटर में पावर होनी चाहिए, पीछे Yes, पावर sir. नहीं होता वो, हाँ जी उसका भैया। इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई, 1 to 1 हो गया ना, ये तो है भी नॉर्मल, मैं कह रहा हूँ उतनी खास बात है नहीं, ठीक है, लेकिन ऑन टू फंक्शन जबरदस्त है। आप पहले मैपिंग से पढ़ो, ये सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन आ गया आपके सिलेबस में, ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है भैया। इसका दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शन भी है,
सर्जेक्टिव फंक्शन। दूसरा भी ध्यान से पढ़ लेना, मैं कह रहा हूं अगर ये डिस्क्रिप्टिव आ रहा होता ना भाई, मेरे को बड़े अच्छे से पता है ये किस लाइन लेंथ पे जाएगा, मतलब ये ज्यादा इधर उधर नहीं भाग सकते कोई भी लोग। लेकिन एमसीक्यू पेपर में ना आप हमेशा ध्यान रखना कहीं से कहीं तक जाएंगे, तो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और जल्दी होएगा, फिर मजा भी आएगा। ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन सर होता क्या है? ठीक है, जल्दी जल्दी देखो जरा, पहले आप ऐसे लिखना में शुरू कर देना। ए टू बी मैपिंग है कोई? ठीक है, ए में मैंने 5 मेंबर रख लिए हैं, बी में मैंने 5 रख लिए हैं, चलो 6 कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी में 30 मेंबर है, ए क्रॉस बी के सबसेट 2 की पावर 30, वो सारे रिलेशन है, उन रिलेशन में से हमने एक रिलेशन उठा लिया, एक सबसेट उठा लिया, क्योंकि बात फंक्शन की चल रही है। सब बच्चे कह रहे हैं प्री सेट तो आपको पूरा यूज करना पड़ेगा, फंक्शन तो आप कहोगे ही ना, उसमें से आप फंक्शन का एक टाइप बताने जा रहे हो ऑन टू फंक्शन। मैं कह रहा हूँ मान लो 1 पुट करके 7 आंसर आया, 2 पुट करके 8 आंसर आया, 3 पुट करके भी 80 आया मान लो, 4 पुट करके 9 आया, 5 पुट करके 10 आया। या 1 मिनट यार, एक और अगली बात भी पूरी कर लूंगा मैं, 1 मिनट सुनते रहना, ऐसे कर लो इसे। ठीक है, एक बारी कोई बच्चा बताएगा, देखो पहले चेक कर लो फंक्शन है या नहीं है। सर प्री सेट फुल्ली यूटिलाइज है, एक डोमेन पे 2 रेंज नहीं है, पहले का होना दूसरे का ना होना, फंक्शन तो है। फिर चेक कर लो, आपने 1 to 1 पढ़ा अभी अभी, सारे बच्चे बताओ ये 1 to 1 फंक्शन है या नहीं है? जी भैया। सर एक डोमेन पे एक रेंज है, 1 to 1 भी है, लेकिन हम तो ऑन टू पढ़ना चाह रहे थे सर। अच्छा बात ये बताओ, ये बाद वाला पूरा सेट है, सारा आंसर आया या नहीं आया, इस बाद वाले पूरे सेट को हम क्या कहते थे 11th क्लास? कोडोमेन। जो आंसर आए उन्हें हम क्या कहते थे? रेंज। चेक करो क्या यहाँ जितने कोडोमेन है वो सारी रेंज है, हाँ या नहीं? नहीं भैया। नहीं भैया। अगर होती पूरा कोडोमेन और रेंज बिल्कुल बराबर हो जाए तो ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू का डेफिनेशन, जितने कोडोमेन है वो सारे रेंज आने चाहिए, जितने कोडोमेन है वो सभी रेंज होने चाहिए, तो ऑन टू फंक्शन। सर आप ऑन टू बता रहे हो लेकिन ये ऑन टू दिख क्यों नहीं रहा? अरे पहले ना होना दिखा दूं ना आपको, इस वक्त बताओ ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है? नहीं है। नहीं भैया। अच्छा ये छोटी सी बात है, बड़ा सिंपल फील है, ये नहीं पकड़ोगे तो प्रूफ तो सीख ही नहीं सकते आप इसका। ठीक है भैया। सर पूरा कोडोमेन ज्यादा है, रेंज कम है, नहीं है सर ऑन टू। लो मैं 12 हटा रहा हूँ अब इसमें से। अब मुझे बताओ कोडोमेन और रेंज बराबर है अभी इस जगह? हाँ भैया। जी भैया। जितने कोडोमेन है सभी के सभी रेंज है, दोनों बिल्कुल बराबर है, यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है। लेकिन अभी साथ रहना। ठीक है, एग्जाम्पल से बोल। हाँ दोबारा बोलो। एक बार दोबारा समझा दो भैया। मैं हम बस ये कह रहे हैं, ये जो बाद वाली ऑन टू फंक्शन क्या है विशाल भाई, ये जो बाद वाली फंक्शन है, इस बाद वाली सेट है पूरी सेट, इसमें एक मेंबर और बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसे कोडोमेन कहते हैं बाद वाले सेट को, कोडोमेन। और जो हमारी आंसर आई वो हमने एरो से दिखा रखे हैं, ये आंसर आए। हम कह रहे हैं सारे कोडोमेन रेंज हो जाए तो ऑन टू फंक्शन होता है, जबकि अभी एक कोडोमेन है वो आंसर आया नहीं, कुछ भी पुट किया और 12 आंसर आ गया, ऐसा हुआ नहीं, यानी पूरा कोडोमेन रेंज नहीं आया मेरे भाई। ठीक है, तो ये तो नहीं ऑन टू फंक्शन। लेकिन अब मैंने 12 हटा दिया, मान लो यहाँ पे मैंने कहा आप देखो जो कोडोमेन बाद वाला सेट था ना पूरा पूरा रेंज भी है, कोडोमेन और रेंज बिल्कुल बराबर है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑन टू फंक्शन। लेकिन मेरी बात डिलीवर हो गई? ऐसा है नहीं भैया, बहुत बढ़िया, लेकिन सुनते रहना अभी 1 मिनट, एक एग्जांपल और आप लोग सोच रहे हो मैं एक टाइप ऑफ फंक्शन बता रहा हूँ, एक बारी सारे बच्चे बताओगे क्या इनवर्स ऑफ फंक्शन हमारे सिलेबस में बचा हुआ है या नहीं? जल्दी बोलो। नहीं भैया सर लेकिन भाई पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। अब हम लोगों को तो वो थोड़ा सा बीमारी सी हो जाती है, कंसेप्ट से पढ़ना चाहिए, तो भैया वो कंसेप्ट फिर इनवर्स में ढूंढोगे तो कैसे दिखेंगे? क्योंकि इन्वर्टेबल फंक्शन पता होगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बताओ। हे भगवान, कौन है भाई? भैया नेट चला गया भैया, वो लाइट चली गई हाँ थी कोई भैया। बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, सुनते रहो। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, देखो दोबारा आपके लिए लिखा है मैंने, ध्यान से सुनना। ठीक है, उसको भी अभी क्लियर कर दूंगा, पहले इसको देखना। मैं कह रहा हूँ मैं ऑन टू फंक्शन बता रहा हूँ आप सबको, लेकिन इसी में इनवर्स भी पूरा होगा जो कि सिलेबस नहीं है लेकिन सीखना है हमें। मैं एमसीक्यू में देख पा रहा हूँ, एमसीक्यू में पिछले साल भी इनवर्स नहीं था और क्वेश्चन आए थे भैया, सारे स्कूलों में आए थे, इनवर्स से हल्के फुल्के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दिए थे टीचरों ने। ठीक है, पहले ऑन टू फंक्शन हम कह रहे हैं मान लो हमने ये मैपिंग दे दी आपको, पहले निश्चय आपके लिए और जो बच्चा अभी लीव हो गया था सबके लिए बात पूरी कर रहा हूँ। आपको पता होगा बाद वाला पूरा सेट, ये लेफ्ट टू राइट है मैपिंग, बाद वाला पूरे सेट को क्या कहते हैं निश्चय? बाद वाले पूरे सेट को कोडोमेन। बोल हाँ या नहीं? Yes, sir. हाँ। और रेंज क्या क्या आई है जो आपने पुट करके आंसर निकाले वो आपकी 4 आई है। क्या पूरा कोडोमेन रेंज हो गया? क्या सारे कोडोमेन रेंज आ पाए इस फंक्शन में? जल्दी बोलो ना हाँ या नहीं।
ये कोडोमेन है, लेकिन ये आंसर नहीं हो पाया, रेंज नहीं हो पाया। देखो ठीक है, 1 2 3 4 पुट करके जो आंसर आया 5 6 7 8 आए हैं, रेंज 5 6 7 8 है। कोडोमेन में एक मेंबर एक्स्ट्रा है, हम कह रहे हैं सारे कोडोमेन रेंज भी हो जाए, कोडोमेन और रेंज वाला सेट बिल्कुल बराबर हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहा जाता है। दीपिका, ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहा जाता है। ये बात क्लियर है भाई? बोलना निश्चय। सर वो लेफ्ट हो गया। फिर बताओ यार, ऐसे क्या फायदा होगा? ठीक है, अब नहीं बताएंगे। ठीक, बाकी अब सुनना शुरू करो। वो तो हो गया था। लो मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ ना आपको, आप ये लो सारे बच्चे देखो, मैं कह रहा हूँ आपको लगेगा भैया अभी भी ऑन टू फंक्शन बता रहा है, मैंने इन्वर्टेबल के लिए काम शुरू कर दिया, इधर ध्यान लगाना, और तुम कहानी बना दोगे, तुम्हें लगेगा सारी दुनिया कह रही थी इतना मुश्किल इतना मुश्किल। कुछ भी नहीं होता इन्वर्टेबल भी, क्योंकि फील से पकड़ रहे हो आप। पहले मुझे बताओ ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, और उससे पहले फंक्शन चेक कर लेना। बोलो प्री सेट फुल्ली यूटिलाइज है एज अ डोमेन? यस सर। एक डोमेन पे कहीं 2 रेंज है? नहीं भैया, क्रोकोडाइल का माउथ ओपन नहीं है, बंद है, सब ठीक है। ठीक है, ये है एक फंक्शन। अब चेक करो क्या ये ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव मैपिंग है क्या? मुझे बताओ क्या कोडोमेन, कोई कोडोमेन रेंज नहीं हुआ ऐसा है, या सारे कोडोमेन रेंज हो गए? सर सारे कोडोमेन सर सभी कोडोमेन रेंज हो चुके हैं। यहाँ कोडोमेन और रेंज बिल्कुल बराबर है, कोडोमेन में कोई एक्स्ट्रा मेंबर खाली नहीं है जो रेंज ना हो। तो ये भी फंक्शन क्या हुआ? ऑन टू फंक्शन हुआ। ठीक है, लेकिन ऑन टू तो इतना ही है भैया, बस एक चीज समझ लो, जब कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए ऑन टू फंक्शन। लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, वापस आ जाओ, मुझे बताओ ये 1 to 1 भी है या नहीं, जल्दी बोलो। ठीक है, मैं कुछ कुछ बढ़ाता रहूंगा, और बाद में मतलब पहले 2 एग्जांपल लिख लो, क्योंकि फिर मैं इनको चेंज करके अपनी बात इन्वर्टेबल की बता दूंगा आपको। पहले 2 एग्जांपल पूरे कर लो, ये दोनों ऑन टू हो सकते हैं, कोडोमेन और रेंज बराबर है दोनों। जल्दी फटाफट करना, मेन बात है इसकी प्रूविंग को समझना, वो बाद की बात, लेकिन पहले कंसेप्ट पूरा करो आप। आज लग रहा है आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम है, आज बच्चे लीव बहुत कर रहे हैं। जी भैया बहुत सर बारिश हो रही है कंटिन्यूसली और बार बार कट ऑफ हो रहा है। अच्छा, वहां बारिश हो रही है? यहाँ तो नहीं यार ऐसा कुछ। यहाँ भी नहीं है। दीपिका पॉल प्रेजेंट है? दीपिका पॉल अपने पास से मैसेज लिख के दो कि मैं प्रेजेंट हूँ भैया, आपके एब्सेंट लग चुकी है। दीपिका पॉल चैट बॉक्स से मैसेज लिख दो भैया को, भैया मैं प्रेजेंट हूँ। भैया अटेंडेंस ले रहे हैं और उन्होंने लिख दिया है। दीपिका चैट बॉक्स पे चेक कर लेना, कोई बच्चे का एब्सेंट मतलब अगर वो मार्क कर रहे हैं तो लिख देंगे भाई ये बच्चा एब्सेंट है। ठीक है, अब ये कोई कंफ्यूजन है आपको दिख रहा है भाई मैं तो बैठा हूँ, ये मेरे को एब्सेंट क्यों बता रहे हैं, तो आप उसी वक्त लिख दो वापस सर रिवर्ट हमें कैसे पता चलेगा हम एब्सेंट है? नहीं, चैट बॉक्स पे लिखा आ रहा है ना, देखो तो सही। चैट बॉक्स पे तुम्हें नहीं पता लगेगा, तुम तो प्रेजेंट हो, तुम्हें तो यही पता लगेगा मैं प्रेजेंट हूँ। अब भैया को लगा तुम एब्सेंट हो, तो उन्होंने वो लिख दिया है नाम कि भाई ये बच्चे एब्सेंट है। हटा दूं, ये हो गया इतना? कोई नोट कर रहा है तो बोलो, कोई भी नोट कर रहा है, कोई नोट कर रहा है तो बोल के रोक सकता है। अच्छा, ये भैया कह रहे हैं नहीं ये एब्सेंटेज के मैसेज नहीं है, ये फीस ड्यू के मैसेज है। ठीक है, तो मेरे को तो वो आप अपने आप देख लेना, मैं बीच में क्लास का मजा खराब नहीं कर रहा। फीस ड्यू के लिए अपने आप बाद में चेक कर लेना, अभी चेक भी मत करना। ठीक है भैया, अभी आ जाओ अपना, सभी यहाँ देखो। ठीक है भैया, अभी ध्यान से सुनो। 1 to 1 और ऑन टू हो गया भैया, ऑन टू प्रूफ करना होगा तो कैसे होगा, वो कोई डायग्राम से तो होगा नहीं। ठीक है भैया, क्योंकि वो ऐसे 4 एग्जांपल वाला कोई कुछ मैपिंग दे देगा ऐसा नहीं होगा, इनफाइनाइट नंबरों के लिए हमें ऑन टू प्रूफ कराना होगा, वो तो बिल्कुल अलग गेम है। ऑन टू फंक्शन तुम्हें क्लियर हो गया। अब तुम्हारा क्वेश्चन अगला आना चाहिए इन्वर्टेबल फंक्शन। तीसरा भी चाहे सिलेबस से आउट है, लेकिन क्यों पढ़ना पड़ेगा, और एक बड़ा लालच देता हूं आपको, आप साइंस साइड से हो चाहे आप कॉमर्स साइड से हो, 12वीं के बाद आप में से इस साल हर बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम देना है, चाहे कुछ भी क्यों ना करना हो। और एंट्रेंस एग्जाम में रिलेशन फंक्शन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन है भैया कॉमर्स वालों के एंट्रेंस के, जितने शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, कम नहीं होते। बिना इन्वर्टेबल के पूरा नहीं होगा। सीए फाउंडेशन में है, सीए में हर जगह है यार, तो अच्छे से पढ़ लेना। इन्वर्टेबल फंक्शन किसे कहते हैं? ठीक है, इन्वर्टेबल फंक्शन भैया मैं ये कह रहा हूं, ये ए टू बी, इस वाली मैपिंग को देखो सारे बच्चे, ये ए टू बी एक फंक्शन है, वो छोड़ो, ये 1 to 1 भी दिख ही रहा है तुम्हें। अच्छा पहले बताओ ये 1 to 1 है हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। यस सर है। और लेफ्ट टू राइट ये एक फंक्शन है,
ए टू बी एक फंक्शन है, मतलब एफ एक फंक्शन है जिसमें ए डोमेन होगा और बी रेंज आएंगी, यही है ना, बी में से रेंज आएंगी। मैं कह रहा हूँ इसका इन्वर्टेबल फंक्शन को हम एफ इनवर्स कहते हैं, एफ का इनवर्स, जो कि एफ की पावर -1 नहीं है, ये इनवर्स का सिंबल है, और इसकी मैपिंग B2 है, इनवर्स फंक्शन की मैपिंग B2 है। मतलब अगर कोई ऐसा फंक्शन जिसमें ए डोमेन है बी रेंज है, उसका उल्टा कुछ ऐसा हो जाए जिसमें बी डोमेन हो जाए और ए रेंज हो जाए, तो उसका इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है। लेकिन आप 1 मिनट मुझे बताना, मान लो मैं इसे ऐसे कर दूं, दोबारा चेक करो ए टू बी एक फंक्शन था, दोबारा चेक करो ये 1 to 1 था, दोबारा चेक करो क्या ये 1 on 2 था, ऑन टू था क्या ये, जल्दी बोलो। कोडोमेन ऑन टू नहीं था सर, कोडोमेन रेंज बराबर नहीं थे ये। ठीक है, चलो ए टू बी में आपको पता है फंक्शन भी था, 1 to 1 भी था, 1 मिनट ध्यान देना, ये फंक्शन भी था, 1 to 1 भी था, लेकिन ऑन टू नहीं था। अब हम कह रहे हैं भैया इसका इन्वर्टेबल क्या पॉसिबल है, चेक करना क्या B2A फंक्शन बन रहा है। नहीं अगर उल्टा देखोगे नहीं तो क्या नहीं भैया। प्रीसेट फुल्ली डोमेन यूजर यूटिलाइज है, अगर रिवर्स देख रहे हो? नहीं नहीं भैया। नहीं नहीं, यानी इसका इन्वर्टेबल पॉसिबल नहीं है। तो इस पे ध्यान देना, इस वाली लिखना कुछ मत, इसमें लिखने जैसा कुछ नहीं है, ये ऐसी समझ में आ जाएगा, नॉट इन्वर्टेबल आया। ठीक है भैया, एक बार इसको चेक करना, पहले ये चेक करो ये फंक्शन है या नहीं है, जल्दी बोलो। फंक्शन है, प्रीसेट यूटिलाइज है, एक सेट एक डोमेन पे 2 रेंज नहीं है, फंक्शन है। क्या ये 1 to 1 है, जल्दी बोलो। 1 to 1 नहीं भैया। नहीं भाई नहीं, 2 डोमेन पे एक रेंज है, 2 डोमेन पे एक रेंज, ये मैनी टू 1 है, 1 to 1 नहीं है। क्या ये ऑन टू है? ऑन टू है सर, कोडोमेन रेंज बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसका इन्वर्टेबल पॉसिबल है। ए टू बी तो एक फंक्शन है, क्या ये B2 एक फंक्शन है? देखो एक डोमेन उल्टा, चलो उल्टा, एक डोमेन पे 2 रेंज नहीं है सर। यानी किन फंक्शन का इन्वर्टेबल पॉसिबल होगा? आपने देखा फंक्शन जब इन्वर्टेबल पूछ रहा है, ऑब्वियस ओरिजिनल तो फंक्शन होगा ही, उसी को पूछेगा इन्वर्टेबल फंक्शन उसका पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है भैया, तो आपने देखा 1 to 1 था, ऑन टू नहीं था, इन्वर्टेबल नहीं हो पाया। ऑन टू था, 1 to 1 नहीं था, इन्वर्टेबल नहीं हो पाया। अब आखिरी बात चेक करना, ये लो, इसको देखो आप। इस वक्त पहले बताओ ये फंक्शन है सर, है क्या? ये 1 to 1 है सर, है क्या? ये ऑन टू है सर, है। कोडोमेन रेंज बिल्कुल बराबर कर दिया आपने। अब चेक करो इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं? हाँ जी भैया। है भैया। सर अगर उल्टा देखोगे प्रीसेट फुल्ली यूटिलाइज है, उल्टा देखोगे एक डोमेन पे 2 रेंज नहीं है। ठीक है, उल्टा देखोगे तो ये कोडोमेन हो गया, कोडोमेन रेंज बिल्कुल बराबर है। ठीक है भैया, हर तरीके से भैया अभी अब इसका इन्वर्टेबल पॉसिबल है। तो जो आपके एमसीक्यू में भर के क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो सुनना कैसे होंगे, वो सीधा ना एफ एक सेट देगा ऐसे 1 7 2 8, मतलब यही लिख देगा 2 8 3 9 4 10 5 11। आप एरो डायग्राम पे डाल लेना, आपको बोलेगा भैया इन्वर्टेबल पॉसिबल है नहीं, आपको 1 सेकंड में ऐसे दिखेगा इन्वर्टेबल है नहीं, जैसे आप अभी सोच रहे थे। वो कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, सेट नोटेशन आपने एरो डायग्राम में डाल लिया, उसने बोला एक फंक्शन है एफ ए टू बी, कह रहा है फंक्शन है इन्वर्टेबल, बोलो है या नहीं है, इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है? अरे बोलो। नहीं है। नहीं है, एक डोमेन पे 2 रेंज उल्टा में आ गए, नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, तो बस इन्वर्टेबल फंक्शन में आप सारी बातें छोड़ के एक चीज लिखो, कोई भी फंक्शन कब इन्वर्टेबल होगा, 2 कंडीशनें उससे पूरी होनी चाहिए। ठीक है, पहली उसे क्या होना चाहिए, सारे बताओ। 1 to 1 यानी 1 to 1 1 to 1, दूसरा नाम याद करो ना यार इसका, इंजेक्टिव। ठीक है, और दूसरा उसे क्या होना चाहिए, ऑन टू सब्जेक्ट यानी कि सर्जेक्टिव। और बीच में क्या लिखूं मैं, 1 फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के बीच में एंड। वेरी गुड, एंड बड़े अच्छे से आपको समझ है कि आप खुद ही बता रहे हो सर, दोनों पूरी होनी चाहिए। 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो इन्वर्टेबल होगा, उसका उल्टा पॉसिबल हो जाएगा। 1 मिनट कुछ चीजें और बताना भाई, 1 मिनट देखना, 1 मिनट देखना यार, मजा सा आ जाएगा अगर आप बता गए। मान लो मैंने कहा एफ की मैपिंग सपना ए टू बी है, कोई भी बोल देना भाई, तो एफ इनवर्स की मैपिंग क्या होनी चाहिए? मान लो अब ये दोनों हम कह रहे हैं दोनों है, तो इन्वर्टेबल हुआ। सर पक्की बात, जो एफ में डोमेन थे सेट ए, जो रेंज थी सेट बी, और पूरा कोडोमेन ही रेंज था, सारे रेंज थे, ये सारे रेंज थे, क्योंकि 1 to 1 और ऑन टू तो कह रहे हो आप, तो इनवर्स की मैपिंग उल्टी हो जाएगी, जो यहाँ रेंज थी वो आपकी डोमेन हो जाएंगी, जो डोमेन थी वो रेंज हो जाएंगी। ये मैपिंग भी ध्यान देना, इस पे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, एक और साइड पॉइंट लिख लो कि जो फंक्शन 1 to 1 हो, ठीक है भैया, और ऑन टू भी हो, दोनों हो, 1 to 1 और ऑन टू हो, बोथ हो, उसे हम 1 to 1 एंड ऑन टू कहते हैं। आपको ऐसा लगेगा कर लो बात, अब ये क्यों लिखवा रहे हो यार, यार ये तो हमेशा से पढ़ा है, 1 to 1 और ऑन टू बोथ हो, उसे हम 1 to 1 एंड ऑन टू कहते हैं। यार कंटेक्स्ट है बात का, 1 मिनट सुन लो, क्वेश्चन पूछेगा आप गड़बड़ा दोगे, क्योंकि जो अगली अच्छी बात आपके सिलेबस में बची है, बस वो ये अकेली बची हुई है। ठीक है, अभी 1 मिनट और देखना। अच्छा, 1 to 1 का दूसरा नाम बताओ। इंजेक्टिव। और ऑन टू का दूसरा नाम बताओ। तो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ है, उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव है।
बाइजेक्टिव है, ध्यान देना, ठीक है, जो दोनों है तो बाइजेक्टिव है। तो इस वाले ये वाले नाम देगा 1 to 1 और 1 to, कई बार ना वो ऐसे कहता है। 1 मिनट रुकना, मैं आपको इसकी कीमत बता दूं, आपको लगेगा ये तो पढ़ाने जैसा ही नहीं था। 1 मिनट भाई, यश अकार्णी तू लिख के जा रहा है सामने, देख तू जवाब देगा। हमने कहा 1 to 1 एंड ऑन टू प्रूफ कर किसी फंक्शन को, यश भाई 1 to 1 एंड ऑन टू प्रूफ करना है। आपने 1 to 1 चेक करा और नहीं निकला, तो बताओ आप ऑन टू चेक करोगे कि नहीं करोगे इस प्रूविंग के लिए? सर करेंगे। कोई भी जरूरी नहीं है, ठीक है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। देखो अभी आपने दिमाग नहीं लगाया, आप लिखने में जल्दीबाजी में आ गए। 1 मिनट सुन लेना मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं जो दोनों होगा उसे 1 to 1 एंड ऑन टू कहेंगे, जो दोनों होगा। अब तेरा 1 to 1 तो है ही नहीं वो, मान ले तुमने ऑन टू चेक भी कर लिया और प्रूफ भी हो गया है, तो बोल दोनों है क्या? ये दोनों तो नहीं है ना, तो क्यों करेगा जब एक नहीं है, 1 to 1 नहीं है, तो 1 to 1 एंड ऑन टू तो हो ही नहीं सकता है। का बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इसलिए कह रहा हूं उस एंड का ध्यान दो अच्छे से, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, अभी सिलेबस का पार्ट है। 1 to 1 और ऑन टू प्रूफ कर। बच्चा बेवकूफी में 1 to 1 भी चेक करा रहा है, ऑन टू भी करा रहा है, और ऑन टू का प्रूफ बहुत मुश्किल है मान लो, ठीक है भैया। भाई क्यों करा रहा है? मान ले वो 1 to 1 नहीं है, तो वो दोनों तो हो ही नहीं सकता, चाहे दूसरी बात आ जाए दोनों नहीं हो सकता वो, तो सीधा बोल देंगे भैया 1 to 1 एंड ऑन टू नहीं। कहानी क्लियर है? ठीक है, अब ये फील के साथ लिखो, ये सारी बातें लिखो, अब लिखो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। समझ के चलोगे मजा रहेगा, कहीं भी रटने की कोशिश कर दोगे, ठीक है, वही काम खराब हो जाएगा। सर तो ऑन टू का प्रूफ नहीं? नहीं क्यों नहीं मेरे भाई, क्या हो गया? अच्छा नहीं, मुझे लगा आपने बोला क्यों लगा भाई? तू आज तीसरा साल पढ़ रहा है, तू पहला साल थोड़ी पढ़ रहा है, नया बच्चा थोड़ा ही है, ऐसा कैसे लगेगा तेरे को? नेक्स्ट, मतलब मैं वैसे भी नहीं छोड़ सकता भाई, हर क्वेश्चन में प्रूफ मांग रहा है वो करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा मैं? इन्वर्टेबल को बाइजेक्टिव कह सकते हैं ना? नहीं, आप उल्टा मत बोलो, आप वैसे तो कह सकते हैं, उल्टा भी कह सकते हैं कि बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टेबल है और इन्वर्टेबल है तो बाइजेक्टिव है, दोनों सेम नहीं है ना। अगर बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टेबल पॉसिबल है उसका, ऐसे कहो, कंडीशन है ये, ठीक है। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ। अब आप ऑन टू की प्रूविंग देख लो, ऑन टू की प्रूविंग देख लो, और एक्चुअली तो किसी क्वेश्चन में कराऊंगा तब बड़ी समझ में आएगी, और तब भी मैं ये कह दूं पहले में ही बहुत अच्छे से आपको फील आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आपके ऊपर है, आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन लगेंगे उस बात को ढंग से पकड़ने में, ठीक है। कोशिश यही कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। अब सारे रोक दो भाई, पेन मत चलाना, इस चैप्टर में कोई जबरदस्त बात है तो बस यही है, आप समझ लो। ऑन टू फंक्शन, फंक्शन की मैपिंग दे रहे हैं हम A to B, फंक्शन y डिपेंडेंट ऑन x कुछ तो होगा, लेकिन वो तो किसी क्वेश्चन में जो होगा, अभी तो मेरे को थ्योरी करानी है, तो मैं फंक्शन को बोल रहा हूँ y = fx, फंक्शन आपका y = fx है, ठीक है। बल्कि ना यहाँ से y भी हटाई देते हैं, ऐसे बोल देते हैं फंक्शन आपका fx है, ताकि आप कहीं इधर उधर की बातों में कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। सिंपल दिखा रहा हूँ चीजों को। अब उसने बोला भैया ऑन टू प्रूफ करना है इसे। अच्छा, प्रूफ करने है तो मैं समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले ये समझो कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, आपको उसको प्रूविंग करनी है ऑन टू की। प्रूविंग भी नहीं, मान लो उसने कहा चेक करके बताओ ऑन टू है या नहीं है, तो सारे बच्चे बताओ भैया, पहले आप सीधा प्रूविंग करोगे या पहले गलत का एग्जांपल ढूंढोगे? जल्दी बताओ। गलत का एग्जांपल। अगर गलत का एग्जांपल मिल गया तो वो गलत है और वो ऑन टू नहीं है, वही क्वेश्चन छूट जाएगा। लेकिन गलत का कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, ये बहुत बड़ी मैथ्स है। अगर गलत का कोई एग्जाम्पल ही नहीं है तब आप प्रूविंग पे जाओगे। सर प्रूविंग कैसे करेंगे? अब ध्यान से सुनो। मैंने अज्यूम किया यहाँ पर कि y सेट बी को रिलेट कर रहे हैं। सेट बी कौन सा सेट है, डोमेन वाला या कोडोमेन वाला, ये बताओ। कोडोमेन। सबको पता है मैपिंग में ये डोमेन वाला सेट होता है, ये कोडोमेन वाला। अच्छा एक बात बताना, अगर ये एक फंक्शन है जो कि बुक कहेगी फंक्शन है, तो ये तो सारे डोमेन यूज हुए ही होंगे, ये तो पूरा सेट डोमेन यूज हुआ होगा। रिलेशन में मैं प्री सेट को डोमेन नहीं कह सकता, भूलना मत। अगर ये रिलेशन हो तो मैं इसको सबको डोमेन नहीं कह सकता, इसमें से डोमेन होते हैं। आपको याद हो मैंने लिखवाया था आउट ऑफ ए डोमेन होंगे, सारे डोमेन हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर ये फंक्शन है तो प्री सेट तो फुल्ली डोमेन यूज होगा ही होगा, यानी ये पक्का पूरा डोमेन है। ये कोडोमेन, अभी हमें ये नहीं पता ये सारे कोडोमेन रेंज होंगे कि नहीं होंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस फंक्शन के हिसाब से। तो मैंने कहा भाई वाई वो सारे मेंबर हैं जो कोडोमेन को रिलेट कर रहे हैं, सेट बी के अंदर है। सेट बी में जितने मेंबर है कोडोमेन, सबको हमने वाई मान दिया, ठीक है। अब एक बार बोलना, वाई सेट बी को रिलेट कर रहे हैं, सेट बी मतलब कोडोमेन को रिलेट कर रहा है, ऐसा हमने बोल दिया। अच्छा एक बार बताना, इस फंक्शन में जब आप x डालोगे यानी डोमेन डालोगे, तो जो सॉल्व होकर आएगा वो क्या आएगा, रेंज या कोडोमेन? रेंज। आप बोलोगे तो फील आएगा, ये मेरे समझाने से नहीं होगा, आपके बोलने से होगा। हमें पता है f of x रेंज है, एक्चुअली रेंज है,
भाई x डाल दो तो जो होगा वो fx होगा, जो आएगा वो fx आएगा विशाल भाई, और जो आएगा वो fx है, तो ये तो रेंज है। अच्छा रेंज और कोडोमेन सेम होनी जरूरी है, कोडोमेन ज्यादा हो सकते हैं? अब ये बताओ। हो सकते कोडोमेन हैं, ज्यादा हो कोडोमेन सकता ज्यादा है। हो सकते हैं। ये हो सकता है ना, रेंज मान लो हम इधर से आ रहे हैं, रेंज तो यही आई और कोडोमेन थोड़े से ज्यादा है, ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा जरा दोबारा बताना एक बार, यहाँ मेन बात है भैया, शुरुआत में ही कुछ मेन है, वाई कोडोमेन है यानी ज्यादा हो सकते हैं, रेंज कम हो सकती है ऐसा हो सकता है, लेकिन हमने जबरदस्ती जो हमने कोडोमेन लिए जो ज्यादा हो ही सकते हैं, और रेंज पक्का कम हो सकती है कोडोमेन से, हमने जबरदस्ती उन्हें बराबर रख दिया। ठीक है, फालतू में ही बराबर रख दिया, मे भी ये बिल्कुल गलत हो। ये क्लियर है? वाई का मतलब अब इसे नॉर्मल मत लेना, वाई का मतलब हमने सारे कोडोमेन कह दिया, और आप सबको पता है बाद वाला सेट कोडोमेन का है, उसमें ज्यादा मेंबर हो सकते हैं, रेंज कम आ भी सकती है। मान लो ऐसा कुछ ले लो, माइंड में ऐसी पिक्चर ले लो, ठीक है, रेंज कुछ कम आ भी सकती है, पक्का ही हो सकता है। मैं कह रहा हूँ ये ज्यादा है, ये मोर है, ये कम है, ये लेस है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं तो जानबूझ के इक्वल रख रहा हूँ। ठीक है, बच्चा बोल रहा है गलत हो सकता है सर, पंगा ले लिया आपने। हाँ यार, रेंज कम है, कोडोमेन ज्यादा हो सकता है, पंगा ले लिया मैंने। अब मैं ना यहाँ पर शिफ्ट करते हुए, यहाँ कोई एग्जांपल नहीं चल रहा बच्चों की, अब फील आ जाए आपको, लेकिन इतना माइंड में सोच सकते हो, मान लो ये फंक्शन कोई x+2 ऐसा कुछ है, यहाँ y लिखा पड़ा है, तो आप शिफ्ट करते हुए x को y डिपेंडेंट तो बना ही लोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थ्योरी पूरी करूँ कि यहाँ हम x को डिपेंडेंट ऑन y कन्वर्ट करते हैं, जो मैं पूछूंगा उतना दिमाग चलाना, और एक थोड़ा सा फील ले लेना, यहाँ कोई भी फंक्शन है x+2 तो आप शिफ्टिंग तो लगा ही लोगे, एक्स वाई डिपेंडेंट तो आ जाएगा, ये तो सिंपल बात है। ये जब x आपने निकाला तो ये आपका x क्या आएगा, x का मतलब क्या होना चाहिए आपका, डोमेन, हाँ या नहीं? डोमेन। ठीक है, अब ध्यान से सोचना, मान लो ये कोडोमेन ज्यादा थे, ठीक है, रेंज आपकी हकीकत में कम थी, मान लो ये बात थी इस क्वेश्चन में, आपने जबरदस्ती इक्वल रख लिए, जबरदस्ती इक्वल रख के आपने शिफ्ट मारा, x निकाला, तो अगर आपने मान लो रेंज ज्यादा रख ली जबकि आनी कम है, आप ज्यादा रख रहे हो, तो डोमेन आपके वही आएंगे या ज्यादा आ जाएंगे? सोचो। ज्यादा आ जाएंगे सर, ज्यादा आ जाएंगे। तो जैसे ही हम यहाँ डोमेन निकालते हैं, फील कोई नहीं देगा, तुम्हें ध्यान देना, पढ़ लो जितनी मर्जी किताबें और जितने मर्जी टीचर सुन लो, जैसे ही तुम्हारा एक्स आएगा ना, तो तुम्हारा एक्स तो डोमेन है, और डोमेन पता है तुम्हें सेट ए के अंदर ही होने है, सेट ए के सारे मेंबर डोमेन है। तुम इसकी थ्योरी जाके चेक करोगे ना, इस एक्स का जो भी मतलब है शब्दों में, वो चेक करोगे ना, वो सेट ए के अंदर दिखेगा पूरे का पूरा, जरा सा भी बाहर नहीं दिखेगा आपको। शब्दों में आया होगा, कुछ भी आया होगा, इससे बेटर तो मैं बार बार कह रहा हूँ एग्जाम्पल में कर सकता हूँ। एक्स की कोई वैल्यू आ गई, ठीक है भैया, डोमेन आ गए, वो डोमेन इस सेट ए से बाहर ही नहीं गए, ठीक है, बाहर जाने चाहिए थे अगर वाकई को डोमेन ज्यादा थे और रेंज कम थी, ठीक है, और आपने जबरदस्ती इससे डोमेन एक्स निकाले, तो एक्स इस सेट से बाहर चले जाने चाहिए थे, और जाएंगे नहीं। जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे और मान लो ये ऑन टू हो, तो ये बाहर जाएंगे नहीं, इसी सेट पे डिफाइंड होगा। यानी यहाँ पे ना वो थ्योरी में सोचते हैं कि एक्स जो डोमेन निकाले वो हमारे क्या जो डोमेन थे वही है या उससे ज्यादा आ गए। तो जब हम सोचते हैं ना, सारा मीनिंग लगा के कि यार वाई का ये मतलब था, वो मतलब यहाँ डाला, माइंड में सोचा, तो नजर आता है जो डोमेन है वो सेट ए को रिलेट कर रहे हैं, यानी एक्स इज डिफाइंड फॉर सेट ए। ठीक है भैया, यहाँ लगभग भैया अगर आप बहुत दिमाग रखते हो ना, डिफाइन फॉर सेट ए, तो मैं लगभग मोटे तौर पे कह सकता हूँ ये ऑन टू हो गया, छोड़ता नहीं है कोई भी यहाँ पर, लेकिन ये ऑन टू हो गया। अरे तुम्हारे कोडोमेन मान लो ज्यादा थे, मान लो थे ज्यादा, रेंज तुम्हारी कम थी, तुमने इससे एक्स निकाला, तो तुम्हारे जब कोडोमेन ज्यादा थे तो तुम्हारी डोमेन भी आउट हो जानी चाहिए, बाहर चली जानी चाहिए सेट ए से, और तुमने निकाल ली और तुम्हारी बाहर गई नहीं, तो इसका मतलब जेन्युइनली तुम्हारे कोडोमेन भी रेंज से ज्यादा नहीं थे, कोडोमेन और रेंज बराबर है एक्चुअली। ठीक है भैया, और ये ऑन टू हो गया, लेकिन हम यहाँ नहीं छोड़ रहे हैं, ये सिंगल चेकिंग पे कोई नहीं छोड़ रहा है, इसे फिर हम और आगे बढ़ाते हैं। एक बार बताना भैया, ये एक्स आ गया, एक्स का मतलब क्या आ गया, बोलो डोमेन। जो कि ये जो ए में से डोमेन होने चाहिए, ए से बाहर एक्स का कोई मतलब नहीं गया, सब ए के अंदर बैठा हुआ है जब हम चेक करेंगे तो। अब हम ये डोमेन उठा के ना वापस फंक्शन में डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद आ जाओ, इसके बाद जो हमारा ये फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, इसमें हम देखो ये जो एक्स की वैल्यू निकाली है, कोई भूल ना जाए, तो मैं ऐसे ड्राइंग बना देता हूँ। एक्स की जगह डोमेन जो कि डिपेंडेंट ऑन वाई आ रखे होंगे, जो कि एक्चुअली डोमेन है, वो डाल देते हैं, फंक्शन में डाल देते हैं, डोमेन डाले। अच्छा, जब आप डोमेन डालोगे तो जो सॉल्व कराएगा वो क्या आएगा, जल्दी बोलो। रेंज। ये पूरा सॉल्व कर आगे ना एग्जैक्ट वाई आता है, एग्जैक्ट वाई, यानी आपने शुरू किया था वाई को डोमेन है, और करते करते आपका वाई, अब तो आपने डोमेन डाले, जो सॉल्व क्या है वो तो रेंज ही आएगा ना, वो वाई रेंज ही आ गया, तो जो आपका कोडोमेन था एक्चुअली वही आपका क्या हो गया, रेंज। यानी यहाँ पर हमने टीचर को राइटिंग में दिया, यहाँ पे फील था, फील पे यहाँ खत्म हो गया था ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ हमने राइटिंग पे दिखा दिया, भाई तुम्हारे कोडोमेन थे वाई,
जो कि ज्यादा हो सकते थे रेंज से, लेकिन हमने कोडोमेन को फंक्शन के इक्वल, जबरदस्ती रेंज कम कोडोमेन ज्यादा, जबरदस्ती इक्वल रखा, जबरदस्ती उससे डोमेन निकाले, डोमेन ज्यादा आ जाने चाहिए थे, नहीं आए, जब हमने सोचा रिलेटेड आए वो डोमेन हमने फिर फंक्शन में डाल दिया, तब तो रेंज आनी चाहिए ना, रेंज वाई आ गई, तो ले जो तेरे डोमेन है वही तेरी रेंज है, वाई वाई दोनों तरफ बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं भाई कोडोमेन और रेंज बराबर आ गए, यानी कि ये फंक्शन ऑन टू प्रूव हो गया, इट इज ऑन टू। ठीक है भैया, ये क्या हो गया भाई, चलो आप लिखो, मैं थोड़ा सा ये ठीक कर लूँ जरा, मेरा लाइट गड़बड़ा गया है। आप इसे सोच के लिखो, सोच के, इतना टाइम मैंने इसलिए नहीं लगवाया कि मेरे को थ्योरी बतानी थी, फील से पकड़ में आना चाहिए सारा कुछ, और बहुत क्वेश्चन बताऊंगा, बार बार इसी फील को पकड़ेंगे हम अभी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलना। ये एक बार वो बता दो, एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई का। हे भगवान, इंतजार कर, कोई दिक्कत नहीं है, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, पहले नोट कर ले। होता तो है, थोड़ा सा रह तो जाता है कि यार ये यहाँ बैलेंस रह गया, थोड़ा सा हवा में चला गया, और मेरे को अब हवा में चल रहा है, वो बीच में पकड़ में नहीं आई बात, वो इससे बेटर एग्जाम्पल से आएगी, और एग्जाम्पल में भी मैं दिव्यम भाई आपके लिए थ्योरी भी पूरी करूंगा और एग्जाम्पल से भी बताऊंगा, दोनों चीजें, लेकिन वो मैं अब क्वेश्चन से बताऊंगा आपको। सोच के करो। हो गया तेशा, हो गया? यस सर। 3 4 5 4 9 और 3 12, आज 12 बच्चों के वीडियो खुले हैं, 63 की मीटिंग है इस वक्त, तो सभी बच्चे ध्यान से देख लो, सोच लो, कर लो कि वीडियो खोलने बड़े जरूरी हैं। ठीक है, जब आप वीडियो नहीं खोलोगे तो 2-3 क्लास में हम, आप आदत नहीं बनाओगे धीरे धीरे करके, तो हम आपको क्लास में ज्वाइन ही नहीं कराएंगे। इस चैप्टर से मैंने आपको पहले भी कह दिया था, हम एमसीक्यू वगैरह जो बोर्ड की तैयारी है अब साथ साथ खत्म करके चलेंगे, फर्स्ट 2 की तो अभी साथों साथ कर देंगे, क्योंकि अब हमारा मिड ऑफ द ईयर बोर्ड हमारा है ही, तो उसे फाइनल करके ही चलना पड़ेगा। हो गया भाई? अब ना इसमें कहीं कहीं रुकावट है, कहीं कहीं कोई कंफ्यूजन है, ऑन टू में ही हो सकती है किसी को, तो मैं कह रहा हूँ इससे बेटर वो पहले कुछ नंबरों वाले एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिए वो कर लो, तो पहले तुम्हें अच्छी समझ हो जाएगी 1 to 1 और 1 to की, फिर वो अप्रूविंग क्वेश्चन देगा, उसमें मैं बार बार ये बात आपको बोलूंगा, तो वहां क्लियर हो जाएगा, अगर कोई दिक्कत इसमें रह गई हो तो। एक और टाइप ऑफ फंक्शन कर दूं जो कि अब एनसीईआरटी ने तो कहीं भी दिया नहीं है वो, ठीक है भैया, लेकिन बोल लेते हैं, ध्यान से देखना, इसको लिख लो आप, 1 to 1 हो गया था, ऑन टू हो गया था, मैनी टू 1 हो गया था, है ना, और इन्वर्टेबल हो गया था, इसको लिख लो इनटू फंक्शन, और फिर लिख लेना नॉट इन सिलेबस। लेकिन यार छोटी सी बात मैं क्यों छोड़ दूं, जरा सी बात है, और एंट्रेंस अभी तैयार करना है आप सबने, ठीक है जी, सबने ही करना है, तो कैसे काम चलेगा? 1 मिनट सुन तो लो, आप लिखने पे पहले आ जाते हो। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, आप चेक कर लो, ये फंक्शन है प्रीसेट यूटिलाइज है, एक डोमेन पे 2 रेंज नहीं है, बस मुझे बता दो क्या कोडोमेन और रेंज बराबर है, हाँ या नहीं? नहीं भैया। हाँ सर। तो जिसमें कोडोमेन और रेंज बराबर ना हो उसे हम कौन सा फंक्शन कहते हैं? बराबर हो तो ऑन टू, नहीं बराबर हो सारे कोडोमेन रेंज ना है तो इनटू। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये अभी के अभी एंट्रेंस ठीक 12th के 1.5 महीने के अंदर अंदर जो एंट्रेंस होने हैं उसमें आ जाएगा, वो इतनी सी तो बात है। ठीक है, एमसीक्यू में हाथ ही घटिया बात है, जरूरत से ज्यादा आसान, बस नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है भैया, इनटू फंक्शन, इनटू आई से शुरू हुआ है, इनटू फंक्शन है, दिक्कत है तो बोलो। अच्छा, फीस के जिनके भी मैसेज गए हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे को बस व्हाट्सएप पे शेयर कर लेना कि कब तक दोगे या कोई प्रॉब्लम है अगर तो, ठीक है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है, और टेंशन मत लेना। नेक्स्ट, हो गया, इनटू भी हो गया, बस इसकी कोई प्रूविंग नहीं दे रहे, ऑब्वियस सी बात है, जब ऑन टू प्रूफ करोगे, अगर हो गया
जैसे अभी बता रहा था, मान लो अभी सीख जाओगे करते करते, ऑन टू प्रूफ हो गया तो ऑन टू, और ऑन टू नहीं हुआ तो कोडोमेन ज्यादा और रेंज कम है, यानी तब वो इनटू है, यानी ऑन टू का ना होना उसे इनटू बना देगा। ठीक है भैया, सीधी सी बात है, उसके लिए तो अलग प्रूविंग लगेगी नहीं। नेक्स्ट ध्यान देना। अब रुक जाओ, देखो मजा लगेगा, किताब सही तरीके से चल रही है। मेरे ख्याल से फर्स्ट को थोड़ी देर में करते हैं, अभी फर्स्ट से पहले सेकंड कर लो, थोड़ा ज्यादा आसान है, तो चीजें पहले लिखनी करनी आ जाए, फिर थोड़ा सा बेटर फिर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना, साथ रहो भाई। कई बच्चे जो कि तैयार थे, मैं ये तो नहीं कह रहा उन्हें कुछ नहीं पता होगा, काफी कुछ पता होगा, लेकिन वो बिना मैपिंग के बोलने पर आ गए थे। मैपिंग के बिना तो मैं रिलेशन तक नहीं कह सकता है कि नहीं है। ठीक है, फंक्शन कैसे बताऊंगा और टाइप ऑफ फंक्शन तो कैसे बताऊंगा। मैपिंग की बड़ी कीमत है, नेचुरल टू नेचुरल। नेचुरल आप भूल मत जाना, उसका मतलब ना पता आप कुछ नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। सर कंप्लीट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर है, हमेशा से पता है। 1 मिनट रुक जाओ भाई, कोई पेन मत चलाओ ना आप सारे पहले, सारे पार्ट पहले मेरे को बोल के कराओ, सोच सोच के, फिर खुद करो, तब मजा आएगा आपको, ऐसे नहीं आएगा मजा। ठीक है, लिखना मत शुरू हो जाओ। ठीक है, सोना नहीं है भाई मनिक, ध्यान से देखना है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर। ठीक है, देख 1.5 घंटा मैं बोल रहा हूँ, मैं तेरे को कहीं भी सुस्ती में दिखा? ठीक है, और अभी अगले 8 घंटे और बोलूंगा, कहीं सुस्ती नहीं आएगी तेरी, क्यों आई? एफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, वो बोल रहा है भैया इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करा दो, चेक करा दो 1 to 1 है या नहीं है, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव 1 to है या नहीं है। अच्छा सब बच्चे मैपिंग देखो, पहले मुझे बताओ डिफरेंट नेचुरल नंबर, आपने थोड़ा एरो डायग्राम, रफ डायग्राम माइंड में या साइड नोट पे कर लिया करो। डिफरेंट नेचुरल डालोगे, उनका स्क्वायर करके डिफरेंट नेचुरल आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। आएगा भैया। तो इंजेक्टिव हुआ या नहीं हुआ? हुआ या हुआ नहीं भैया, हुआ भैया, हुआ। ठीक है भैया, इंजेक्टिव हुआ ये नेचुरल टू नेचुरल पे। अच्छा हुआ तो चाहे उसने चेक कराने को बोला है, मान लो 1 मार्कर हुआ, तब तो आप लिख ही दोगे इंजेक्टिव है, ऑप्शन ही भरनी है आपने, या 1 वर्ड आंसर देना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अब प्रूविंग में जा रहा है, भाई इंजेक्टिव है तो मतलब मैं ऐसे ही छोड़ दूं या प्रूफ करना पड़ेगा, जल्दी बोलो। प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। अब आ जाओ साथ, मेरे को प्रूविंग लिखो, और पेन मत चलाना भाई, पेन मत चलाना, बहुत बड़े बड़े घोटाले कर दोगे, थोड़ी देर में ना फंस जाओगे। क्या प्रूविंग थी? x1 x2 दो डिफरेंट डोमेन किस सेट से रिलेटेड लेने, किस सेट से रिलेटेड लेने? डोमेन ए नेचुरल नंबर तो यहाँ भी है ना, और नेचुरल तो यहाँ भी है। कौन सा वाला नेचुरल? डोमेन वाला नेचुरल। अरे होता है ना, अरे ट्रेन में जाते हो, हरिराम जा रहा है अपना वो लगेज लेके, तो ट्रेन में तो हरिराम बहुत सारे होते हैं, तो हरिराम अपने लगेज के ऊपर लिखता है हरिराम हरियाणा वाला। ठीक है, वो उसकी पहचान है, हरियाणा वाला। तो नेचुरल तो ये भी है, नेचुरल तो ये थोड़ी देर में गोल गोल घूम सकते हो आप, अगर ज्यादा अच्छे क्वेश्चन कर लिए तो मैं कह रहा हूँ x1 x2 डोमेन को रिलेट कर रहे हैं ना नेचुरल को, तो नेचुरल कौन सा? डोमेन वाला। ठीक है, हम टीचर को कह रहे हैं भाई, इससे कह रहे हैं हम, कोडोमेन से नहीं कह रहे। ये दो डिफरेंट डोमेन है। अच्छा अभी भी ना आप रट मत जाना भैया, रटना बड़ा आसान है, 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, वो अपने आप आएगा ना, रटना तो अपने आप हो जाता है। आप फील लो, डिफरेंट डोमेन आपने फंक्शन में डाल दिया, आपकी रेंज आ गई। बताना इस स्टेटमेंट का मतलब हम क्या कह रहे हैं? डोमेन तो डिफरेंट थे, रेंज अलग अलग है, हम सेम कह रहे हैं? सेम रेंज है, यानी आप ये कह रहे हो 2 डोमेन पे एक ही रेंज है। फिलहाल आप ये कह चुके हैं इन 2 लाइनों में। अब एक बारी fx1 बनवाओ मेरे से, अभी आपने सिर्फ थ्योरी सुनी थी, अब करवाओ। ठीक है, कुछ नया नजर आएगा। fx1 बोलो, यहाँ x1 डालोगे तो यहाँ भी x1, तो बोलो fx1 की वैल्यू क्या आई? x1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर और fx2 की वैल्यू क्या आई? x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर से स्क्वायर मत उड़ा देना, ये मैथ्स नहीं है, ध्यान देना। क्वाड्रेटिक का लीनियर कर दोगे, एक एस्पेक्ट रह जाएगा, तो लेफ्ट ले आओ। स्क्वायर से स्क्वायर रूट करके मत उड़ा देना, उसे गड़बड़ हो जाएगी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी, 2 फैक्टर आ गए। ठीक है भैया, अभी ध्यान से देखते रहना, पहले वाला 0 के इक्वल रख दोगे, x1 इक्वल x2 आएगा, दूसरे वाला मैं कह रहा हूं यहाँ पर सिर्फ x1 इक्वल x2 आना चाहिए रिजल्ट में। कोई एक्स्ट्रा रिजल्ट आ गया ना, कोई भी एक्स्ट्रा रिजल्ट आ गया तो हम तो ये बोल रहे थे x1 x2 तो डिफरेंट डोमेन है और रेंज एक है, हम ये लेके चले थे, रेंज एक है यानी ये मैनी टू 1 है, हम ये लेके चले थे। तो हमारा बस x1 x2 अलग अलग नहीं, बिल्कुल सेम आना चाहिए, बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, तो एक ही डोमेन एक ही रेंज 1 to 1 हो जाएगा। मुझे बोलेगा आया है ना, अरे कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो फिर नहीं है ये 1 to 1, लेकिन ये एक्स्ट्रा भैया रिजेक्ट करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये बच जाए तो ये 1 to 1 नहीं है, लेकिन x1 इक्वल माइनस x2 बोल रहा है। आप बताना x1 x2 क्या थे, जल्दी बोलो क्या थे? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो अब ये भी प्लस का नंबर है, ये भी प्लस का नंबर है, और यहाँ एक माइनस है, तो बोलो प्लस और माइनस कभी इक्वल हो सकते हैं भाई? ये तो शब्दों में प्लस है और बाहर यहाँ माइनस है, एक राइट साइड पे माइनस है, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो बराबर ही नहीं हो सकता ना।
तो केस ही गलत है, ये बराबर है कैसे, ये नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में। तो ये तो आप सीधा लिख दो कि नॉट पॉसिबल, ये इस क्वेश्चन में पॉसिबल बात नहीं है भाई, ये चीज हो ही नहीं सकती। यानी एक ही बात आई है, fx1 fx2 की इक्वल है तो x1 x2 इक्वल है, यानी हम लेके चले थे दो डोमेन पे एक रेंज होंगे, लेकिन हमारे तो डोमेन भी दो नहीं रह गए, वो भी एक ही रह गए, तो एक डोमेन पे एक रेंज है, यानी प्रूफ हो गया 1 to 1। ठीक है, 2-4 कर लोगे ना तो इतना मन नहीं करेगा चीजों को सुनने का, क्योंकि बार बार यही बोल रहा हूँ, तो बस फिर तो हाथ चलेगा और फटाफट से, ठीक है, कुछ सेकंडों में 1 to 1 प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अभी सोच के करना भाई। इम्प्लाई कर गया, इम्प्लाई कर गया f is 1 to 1, लास्ट लाइन लिख देना, और उसने 1 to 1 नहीं, एक्चुअली ये इंजेक्टिव वाले नाम आप बाद में भूल जाते हो भाई, तो f is 1 to 1 और इंजेक्टिव। कंफ्यूजन है तो बोलो। नेक्स्ट, अभी इंजेक्टिव हुआ, अब आ जाते हैं सर्जेक्टिव यानी ऑन टू पे। कोई भी दिक्कत है बोल लो, ये लो स्लाइड हटाया। बड़े आराम से, मैं भी आपको सारे स्कूलों के पेपर दे रहा हूँ, कई रिलेशन फंक्शन और इनवर्स के ही हुआ आपके पेपर, जो आपने कई सारे दिए भी हैं मेरे को, तो एक बार ही चैप्टर हो जाए, उनको कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा बिल्कुल यार, इसमें कुछ नहीं, बस यही समझ अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन कोई सा भी होता है आराम से। नेक्स्ट, अभी ऑन टू देखो, चेक करो भाई, 1 मिनट सभी बच्चे आ जाओ, मुझे बताओ, देखो 1 मिनट ऑन टू के लिए ऐसे देखो, आप ये बनाना मत, लेकिन आपको जब खुद सोचना होगा तो रफ नोट पे ऐसा शायद करना पड़े कभी कभी, और ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो डायरेक्ट दिखेगा। मैं कह रहा हूँ इधर देखो सारे बच्चे, पेन मत चलाओ ना एक बार, आप वही क्वेश्चन है, मैपिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता, नेचुरल टू नेचुरल है, इधर भी सारे नेचुरल है, इधर भी सारे नेचुरल है। मुझे बताओ ये ऑन टू कब होगा, जब ये कोडोमेन सारी की सारी क्या आ जाए, जल्दी बोलो। रेंज के अच्छा, बराबर। 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, अच्छा 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। क्या आप कोई भी, ये इतने सारे डोमेन बैठे हैं इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, पुट करोगे क्या आंसर 2 आ सकता है? किसी नहीं पूरे नंबर का स्क्वायर 2 होता नहीं है, किसी भैया। पूरे, तो क्या सारी कोडोमेन रेंज बराबर होंगी, हाँ या नहीं? नहीं 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 होंगी, यानी ऑन टू हुआ या नहीं हुआ? नहीं नहीं होगा, नहीं हुआ। ऑन टू नहीं हुआ यानी गलत है, ऑन टू नहीं है। गलत को कैसे करूं, कोई प्रूफ करूं या एग्जांपल? एग्जाम्पल। एग्जांपल देखो कैसे लिख रहे हैं, एग्जांपल भी काफी जनरल होके लिख रहे हैं। हम कह रहे हैं इस फंक्शन में सारी दुनिया के नेचुरल नंबर डाल दो, सारे डाल दो, बताओ आंसर 2 आ सकता है, जल्दी बोलो। नहीं भैया, नहीं भैया। नहीं भैया। मैं तो बस ये एक बात कह रहा हूँ, 2 नहीं आ सकता, आप कह रहे हो तो 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 6 किसी पूरे नंबर का स्क्वायर नहीं होता, 7 नहीं हो सकता। ऐसे कोई एक एग्जांपल दिखा दो कि सारे नेचुरल डाले तो ये कोडोमेन में 2 बैठा है ना, 2 आंसर नहीं आ सकता, या आप कह दो 3 नहीं आ सकता या 5 नहीं आ सकता, यानी इसका मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। भाई कोडोमेन में तो 2 बैठा है, लेकिन 2 तो रेंज नहीं आ रहा, यानी सारे कोडोमेन तो रेंज नहीं है, तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, इसका मतलब एफ क्या हो गया, 1 2 नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? सपना? यस सपना? ओके Yes, sir. ओके ओके, एफ इज नॉट 1 2। सोच के करना, बड़ा मजा आएगा आपको, मेहनत शुरू में ही लगती है, फिर मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। जल्दी से करिए, फटाफट करिए। नेक्स्ट, मेरे एरो डायग्राम फेयर में बनाना है। रफ बना दो, फेयर बनाना चाह रहे हो तो वैसे तो मत बनाओ ना यार, रफ बना लो, ये फेयर मत रखना, क्योंकि सब कुछ थोड़ी दिखा रहे हैं हम इसमें, हमें तो इसमें गलत का एग्जांपल ढूंढना चाह रहे हैं बस। रफ अपने सोचने के लिए कर लो, क्योंकि ये प्रूविंग का पार्ट तो है ही नहीं, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू के साथ सर्जेक्टिव लिख देना, नाम याद हो 2-4 बारी लिखो तो, नॉट ऑन टू यानी नॉट सर्जेक्टिव। नेक्स्ट, अब देखो अगर आप ध्यान दे रहे हो ना बच्चों, सही से समझ रहे हो, तो जिस बच्चा जो मेरे को बताना चाह रहा था, ठीक है भैया, वो तो देखो आप वही वाला बच्चा चेक करो, और आप सबकी नॉलेज एक्स स्क्वायर तो सारे ही है, 3 पार्ट में एक्स स्क्वायर है, लेकिन मैपिंग से फर्क पड़ रहा है, कोई 1 to 1 होगा वही वाला फंक्शन, कोई नहीं होगा, मैपिंग से फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब की बारी मैपिंग एफ की जेड टू जेड है। जेड का मतलब आप जरूर जानते हो, वो दोबारा रीचेक कर लो, ऑल इंटीजर और ऑल कंप्लीट नंबर, यानी नॉन डेसिमल नंबर है, सारे कंप्लीट नंबर, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, लेकिन नॉन डेसिमल होते हैं, देखो ये तैयार कर लो। अब 1 मिनट रुक जाओ भाई, पेन मत चलाओ, पेन मत चलाओ कोई भी, ठीक है, ये आपको चेक करना है इंजेक्टिव यानी 1 to 1 है या नहीं है। एक बार ही बताना, आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर है,
क्या माइनस और प्लस के नंबरों के स्क्वायर अलग अलग ही आते हैं, सेम आ सकते हैं किन्हीं पॉसिबिलिटी पे? सेम आ सकते हैं सेम आ सकते हैं। सेम आ सकते हैं सर, हमें पता है। जैसे यहाँ इंटीजर हैं सारे, जैसे इसमें -1 +1 दोनों होगा, बहुत सारे नंबर होंगे लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल ही दिखा रहा हूँ। लेकिन -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा और 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, तो बोलो ये 1 to 1 हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है सर, ये 1 to 1 नहीं है, ये मैनी टू 1 है। 1 to 1 नहीं है तो भैया फिर तो गलत का एग्जाम्पल ही तो दिखाना है। तो आप एक लाइन लिखते हो, देखो ऊपर हेडिंग लिखते हो 1 to 1 चेक करा रहे हैं, और ऐसे लिखते हो फंक्शन में -1 डालो के 1 डालो, आंसर तो -1 या 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो उसमें आपने टीचर को दिखा दिया 2 डोमेन पे एक रेंज, यानी ये मैनी टू 1 है यानी 1 to 1 नहीं है। इंप्लाइज दैट इट इज नॉट 1 to 1 और सर्जेक्टिव। क्लियर है या नहीं? बोलो विशाल भाई। यस सर। इट इज नॉट, आपको पहले ही पता है कि मैं पूछने वाला हूँ आपसे। इट इज नॉट इंजेक्टिव, सॉरी इंजेक्टिव यानी 1 to 1। दोनों नाम लिख लो जरा, 2 4 5 क्वेश्चन तक मजा आएगा। देखो अभी अभी इंटरेस्ट आ जाएगा इसी में। और ये रिलेशन फंक्शन की आखिरी ऑफिशियल एक्सरसाइज है। इसके बाद इन्वर्टेबल आउट ऑफ सिलेबस, इसके बाद बाइनरी ऑपरेशन आउट ऑफ सिलेबस, उसके बाद मिसलेनियस के। अब इन टॉपिक में से थोड़े से क्वेश्चन बचते हैं, काम खत्म। नेक्स्ट कोई रह गया तो बोलना। हाँ जी, ऑन टू बात वही है। देखो प्रीसेट में आप सारे नंबर, जब आपके लिए थोड़ा सा नया हो, थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ रहा हो आपको, चीजें तो कंसेप्चुअल तो आती है ना आपको। यहाँ सारे इंटीजर है, यहाँ भी सारे इंटीजर है आपके, तो एक बार ही बोलना भैया। इसका मतलब बोलने को मैं वैसे ही कह सकता हूँ यार, जब आप कंप्लीट पुट कर रहे हो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, पिछली बारी की तरह जो मर्जी नंबर पुट कर लो, कंप्लीट नंबर माइनस प्लस का 3 आंसर नहीं आ सकता। यहाँ तो 3 भी बैठा है, यहाँ 2 भी बैठा है, तो पूरी कोडोमेन रेंज नहीं हो सकती। उतने में भी काम चला सकते हो, लेकिन थोड़े समझदार बनो। मुझे बताओ, जब आप सारे नेगेटिव, मतलब आपके कंप्लीट इंटीजर का मतलब नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव है, जब आप सारे नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएंगे? पॉजिटिव। 0 का स्क्वायर 0, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। क्या यहाँ तो नेगेटिव नंबर भी बैठे हैं इंटीजर के अंदर, कोडोमेन के अंदर? क्या नेगेटिव आंसर आ सकते हैं? नहीं भैया। क्या पूरी कोडोमेन रेंज आ सकती है? नहीं। तो ये भी तो एक नेचर है, ये भी तो एक बढ़िया वाली नेचर है। तो ऐसे बोलो इस फंक्शन में हम सारी दुनिया के भी इंटीजर डाल दें, आंसर जैसे -1, सॉरी -1 तो नहीं आएगा, -2 तो नहीं आएगा, माइनस का कुछ भी नहीं आएगा, जबकि वो कोडोमेन में है -1 -2, यानी सारी कोडोमेन रेंज नहीं आएगी, यानी ये ऑन टू भी नहीं है। इंप्लाइज दैट। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को भी कंफ्यूजन है तो बोलो f इज नॉट ऑन टू। ऐसे सोचना है आपको। ठीक है, बस इसी क्वेश्चन पे लीव करेंगे जी। ठीक है, बाकी अगली क्लास छूटने मत देना, क्योंकि इस चैप्टर का बेस्ट पार्ट बस अब बचा हुआ है। लगभग 1.5-2 क्लास में लगभग खत्म होगा मिसलेनियस तक। ठीक है, यहाँ गड़बड़ नहीं होने देना। ठीक, फीस जिनके भी नाम आ गए थे चैट बॉक्स पे आपने देख लिए होंगे। ठीक है, वो फी पे करिए, आप अपना ड्यू क्लियर कीजिए, लीव कर सकते हैं। गुड बाय। चैट बॉक्स में शो नहीं हुआ। क्वेश्चन आ रहा है। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू भैया। वेलकम। भैया हाँ जी, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस आ रहा है? फॉग ऑफ आएगा भाई 1 मार्कर में। हाँ जी भैया, थैंक यू भैया। ओके भैया।